वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो हम रेडी हो गए हैं अपने, और हमने अपनी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था कि रोटी जो है टाइम से खाएंगे, तो रोटी वोटी सब खा के हम सेट हो गए हैं। हेलो टू आर्ट लवी, और आपने रिक्वेस्ट भेजी है, आप बने रहिए। इन बिटवीन आपकी रिक्वेस्ट जो है हम एक्सेप्ट करेंगे ज्वाइन करने की। और सहज और परी को ज्वाइन करा लेते हैं। और मुग्धा क्रिएशन, हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सहज, कैसे हो? मैं जस्ट बहुत बढ़िया, बस परी को ज्वाइन करा रहा हूँ। तो जैसे मैंने सहज के बारे में बताया, उनके एक क्वालिटीज नहीं है, बड़ी सारी क्वालिटीज हैं जिनके बारे में जो है बात की जा सकती है। एंड हेलो टू ऑल जो भी बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आप ही से बात करता हूँ, जो भी ज्वाइन हो रहे हैं। हेलो आसिया, हेलो अमोधिनी, जो भी सहज के फॉलोअर्स होंगे, कुछ कुछ मेरे फॉलोअर्स होंगे, परी के होंगे। सेम पिंच अगेन परी। तो आज बसंत पंचमी नहीं हेलो है, सर। बट बाय चॉइस हमने येलो पहना हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल टू सहज, जिन्होंने अपने शेड्यूल में से टाइम निकाला। उनकी शाम को भी नो एक प्रॉब्लम। कुछ जूम पे है आई गेस। एक उसके वो भी ऐसी उसके लाइव बारे में भी क्लास है। सहज आप बता दें। वो एक जूम पे ऐसी मीटिंग है, मतलब मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया हुआ है, तो मैंने ऐसे लेक्चर देना, किस टॉपिक पे मोटिवेशनल आप एक बात करने टॉक वाले है। हैं? उस पे बात होगी, मतलब जैसे स्ट्रगल टू सक्सेस के रास्ते तक, उसके बारे में बात होगी। स्ट्रगल टू सक्सेस, वाओ। तो अभी जैसे हम टेस्ट लाइन में बात कर रहे थे, यू आर जस्ट 19 और अभी 20 आप टर्न करेंगे मार्च में, आप बता हाँ रहे जी। थे। तो नीचे अभिनंदन हेलो लिख रहे हैं, शायद आप जानते हैं उनको, इनारा के थ्रू आप जानते होंगे अभिनंदन #60। जी। हेलो ऋषभ, सबसे पहले आप सबका थैंक यू जो भी ज्वाइन हो रहे हैं। काफी टाइम का गैप है, बीच में मुझे मैसेज भी आते थे कब लाइव सेशंस आ रहे हैं। और लकीली हम सहज के थ्रू हमारी बात हुई है, और हम सहज के साथ फिर से जो है आफ्टर द इंटरवल, जो मैंने वीडियो भी डाली थी कि इंटरवल ओवर हो चुका है। तो जो भी आप अच्छे अच्छे कुछ गेस्ट्स हैं जो आप रेकमेंड कर सकते हैं, या कोई भी बडिंग टैलेंट खतरनाक है। एक्टिंग की थी। Thank you। वो पता है परी को हम कितनी गलत हैं। तो सहज कह रहे हैं तो अच्छी ही होगी। आर्ट लवी कह रहे हैं आई नो ऑल यू थ्री। तो आप बने रहिए, आपको ज्वाइन कराएंगे बीच में। थोड़ी पहले सहज से बात कर लेंगे, कुछ परी के क्वेश्चंस होंगे। और मैं वही बता रहा था, मैं भूल गया मैं क्या बता रहा था। तो लेट्स स्टार्ट, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। सहज को भी शायद अगली मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना होगा। और हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले शायद आप शॉर्ट आउट ही दे दो। आई मीन जिनको नहीं पता कि आप कौन जी। सी हाँ जी। बुक्स आपने लिखी हैं, उसको कहाँ वो परचेज कर सकते हैं, वो आप बता दीजिए। हाँ जी। तो मेरा नाम सहज सबरवाल है। मैं जम्मू सिटी, जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया से हूँ। तो मैं अभी मतलब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तमिलनाडु से। तो अभी मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ, और साथ में मैंने 2 बुक्स लिखी हैं। तो मैंने पहली वाह, बुक लिखी थी पोइम्स बाय सहज सबरवाल। पहली बुक लिखी थी पोइम्स बाय सहज सबरवाल। तो ये मैंने 17 की एज में लिखी थी। तो आपको देख ही रहा अभी होगा, मेरी ये एज उर्दू में है, उल्टी दिख रही है। उर्दू इंग्लिश में, नहीं, इंग्लिश उल्टी मजाक कर रहा में हूँ। थोड़ी पसंद थी। हाँ। हाँ हाँ। और और अभी जो लाइव में आपको फ्लिप दिख रही होगी ना। अभी जी। सेकंड जो बुक लिखी है, उसका नाम है आप सेकंड बुक का पेडागोजिकल। नाम आप न बताओ, मैं बाद में बताऊंगा, कुछ कुछ सोचा हुआ है मैंने। वो सेकंड बुक का नाम ठीक है, जो ठीक। बने रहेंगे वो रिवील होगा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सेकंड बुक की, वो मैं रिवील श्योर करूंगा। श्योर। ठीक है, वो बड़ा कोई बात इंटरेस्टिंग वे नहीं। में है। तो जो बने रहेंगे उन्हीं को मैं रिवील करूंगा। तो हेलो ऋषभ, हेलो शिवम आर्टवर्क्स। तो काफी अच्छे स्केचेस बनाते हैं शिवम। तो ऑडियंस से भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे हर एक को। और परी जानती है शिवम को, परी भी बहुत अच्छी। सबसे पहले परी का तो इंट्रोडक्शन है, सहज का तो हो गया। तो परी को जो है हम लाइव सेशन के थ्रू ही मिले हैं, और वो बड़ी अच्छी स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। और अभी फाइन आर्ट कॉलेज में अपनी डिग्री जो है परस्यू कर रही हैं। उनको पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है। और बाकी जो आप उनकी प्रोफाइल में आप उनको देख सकते हैं, ज्यादा नहीं मैं बताऊंगा। और स्टार्ट करने से पहले परी आप कुछ कहना चाहते हैं?
मैं आज स्टार्ट करना चाहूंगी। आज काफी टाइम बाद मैं लाइव आई हूँ। मैंने सर को कॉल किया था, मैंने देखा सहज आ रहा है तो मैंने बोला चलो एक मीट कर लेते हैं ऑनलाइन थ्रू। तो काफी टाइम से मैं बिजी थी अपने कॉलेज में शेड्यूल में, और मेरे काफी शेड्यूल्स रहते हैं अलग अलग जगह पर। तो आओ। मैंने बोला कि आज सर को मैं बोल देती हूँ कि सर मैं आ रही हूँ फाइनली। तो सहज से क्या पूछना चाहते हो आप, या मैं स्टार्ट में क्या बोलना चाहता हूँ सहज के लिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सहज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आज का काफी मोटिवेशनल सेशन रहने वाला, तो मुझे था कि थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ आज, इसलिए मैंने बोला कि आज मैं आऊंगी सर के साथ। सर के साथ मैं लाइव आ रही हूँ। रैपर निक हेलो, शालू शर्मा हेलो, और चलो ऑडियंस से मिलते हेलो। हैं। तो ऑडियंस बने रहिए, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, और बड़े ही सीरियस क्वेश्चन के साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि शायद हमें पता है कि आप जो है जम्मू में है पक्काडंगा एरिया से, हाँ जी। और इस लाइव मेरे घर के पास में, मुझे आप पता भी, ही नहीं है। और आज तो फिर हैट्रिक होगी, हम तीनों आज पक्काडंगा एरिया वाले हैं। तो ये कुछ वहां की कोई मिट्टी है, वहां कुछ ब्लेसिंग्स हैं, कोई ग्रेटनेस है कि जो आप इतने आगे देश की इतनी धरती। एज में निकल रहे हो। क्या कहना चाहते हो इस सीरियस क्वेश्चन पे? पक्का से हम सारे मतलब अपनी जगह का नाम रोशन कर रहे हैं। परी का नहीं मुझे ध्यान था, मुझे मैंने तो अपने अपने लिए पूछा था कि वहां पे क्या, वहां की मिट्टी में क्या है जो लोग आगे निकल रहे हैं। अच्छी बात है, कैसे सब निकले आगे, हम तो जैन बाजार वाले हैं ना। वही हो गया पकड़ूंगा। जैन बाजार, वही सामने तो साथ में ही सब कनेक्टेड हो गया। तो शायद तुम सब आप मिले हुए हो। सब मिले। शिवो। तो क्वेश्चंस का राउंड शुरू करते हैं। शायद आप ऑडियंस के लिए आप बता दीजिए, जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस दिया कि आप बुक्स आपने लिखी हैं, तो हाँ जी। आर यू इनटू राइटिंग बुक्स ओनली, या कुछ और आप प्रेजेंटली आप कर रहे हैं? मतलब मैंने जैसे अभी बताया कि मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। एरोनॉटिकल जी। इंजीनियरिंग मतलब जैसे हम रिसर्चेज वगैरह, मतलब उसकी स्टडी होती है जैसे एयरक्राफ्ट्स वगैरह की। तो मेरे को मतलब उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था ओके। बचपन से, तो मैंने सोचा कि मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही करूँगा। तो फिर ये जो राइटिंग वगैरह है तो मतलब मैं फ्री टाइम में करता था, तो ये बुक पब्लिश तो मतलब ऐसे ही हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब मैं बुक पब्लिश करूँगा या फिर एक ऑथर बन जाऊँगा। यहाँ तक ओके। कि मतलब मैं कभी राइटिंग भी नहीं करता था, मतलब जब मैं काफ़ी छोटा था। मेरी हैंड राइटिंग भी काफ़ी ख़राब थी, ओह। लेकिन फिर भी मतलब मेरे थॉट्स अच्छे लगे लोगों को। तो मेरी पहली बुक के लिए मैं जो जिसका नाम है पोइम्स बाय सहज सबरवाल, तो उसके लिए मेरे को वो मेरी पब्लिश ऐसी हुई कि मेरे को एक पब्लिशर जो था उन्होंने मेरे को गूगल वगैरह या कहीं पे देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया कि आपका कंटेंट हमें काफ़ी पसंद आया। तो फिर उन्होंने मेरे को कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपकी बुक जो है वो पब्लिश करना चाहेंगे। तो इससे मेरी पहली बुक पब्लिश हो गई। तो फिर मेरे को पता नहीं था कि मतलब बुक पब्लिश होती क्या है, मतलब मैंने कभी आज तक बुक भी मतलब कोई ऐसे पोइट्री वगैरह की पढ़ी नहीं थी। मेरे को ऐसा भी ओके। नहीं पता था कि मतलब कोई मैं भी ऑथर बन सकता हूँ। तो ये तो मतलब ऐसे ही हो गया कि मतलब मेरा कंटेंट की वजह से मेरे को ये मिल गया कि मैं एक ऑथर बन गया। तो पहली बुक मेरी 17 साल की उम्र में मेरी पब्लिश हो चुकी थी। तो ये कौन से प्लेटफॉर्म पे आप अपना सारा कंटेंट डालते थे, पोइम्स और राइटिंग्स? ये मतलब जैसे आप गूगल पे ब्लॉग पे? सर्च करोगे, मतलब मैं जैसे स्टार्टिंग में मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब ना मेरे को कोई जानता था ना कुछ। तो जी। फिर तब मेरा मतलब ना कोई न्यूज़ पे इंटरव्यू था ना कुछ, मतलब कुछ था ही नहीं मेरा। तो हम्म। मतलब मेरी विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। लेकिन हम्म। कुछ जगहों पे जैसे हम देखते हैं ना कि डेली सेल्स या मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह में मेरी थोड़ी मतलब पॉइंट्स वगैरह ऐसे मैं लिखता रहता था। तो फिर उनको ओके। ईमेल वगैरह कर देता था। तो फिर वैसे ही मैं कभी कभी पब्लिश हो जाती थी। तो कुछ जो होती थी मतलब वो कभी वायरल भी हो जाती थी। तो जैसे मेरी ओह। एक पोइम पोइम जो थी वो वायरल हो गई थी, जिसका नाम था नथिंग मच फॉर माइनर्स, जो मैंने टीनेजर्स के ऊपर लिखी थी। ओके। तो फिर वो काफी ट्रेंड ट्रेंड में हो गई थी। तो उसके बाद फिर उससे भी मेरे को काफी हुआ कि मतलब ऐसे न्यूज वगैरह में काफी जगहों पे आ गया था वो। तो उसी से मतलब थोड़ी गूगल पे विजिबिलिटी हुई। तो आज की डेट पे अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं सहज सबरवाल का नाम, तो फिर मतलब आज के डेट में मतलब सारी जगह पे हर एक न्यूज चैनल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल, तो हर जगह पे मतलब है उसका अवेलेबल। तो कंटेंट जी। वगैरह भी मतलब आपको सारा मिल जाएगा, फोटोग्राफ्स हाँ, सब कुछ, जी, बुक्स। इसके बारे में तो मैं डिटेल में आपसे पूछूंगा आगे चल के। मैं इस हाँ जो जी। मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है कि अ, कोई ना कोई तो रीजन रहता है कि आप एक पर्टिकुलर एज से पहले नहीं, जैसे हमने बताया आप नहीं लिखते थे, तो फिर हम्म। मोटिवेटिंग फैक्टर कोई पर्सन रहा, कोई स्टोरी रही, कोई फिल्म हम्म। रही आपकी जो आप हाँ जी। स्टार्ट हो गए, या बस बैठे आपका मन किया आपने लिख दिया?
नहीं नहीं, मतलब जैसे मैंने अपनी पहली पोइम लिखी थी जिसका नाम था मदर, जो मैंने अपनी मदर, मम्मा को ओके। गिफ्ट की थी। मदर्स डे के दिन और मैंने गिफ्ट एज की में था? थी। तो वो मतलब जैसे बचपन में काफी छोटा था मैं उस टाइम। तो मैं शायद 7th क्लास में था या फिर उसी के आसपास कुछ था। तो ओह, मतलब कोई 7th। कंपटीशन, तो मतलब मेरा कोई कंपटीशन वगैरह था स्कूल में भी। तो मैंने ऐसे ही मतलब लिख के मतलब अपनी मदर को गिफ्ट भी की। तो उनको भी काफी पसंद आई। तो उन्होंने काफी लोगों को, बाकियों को भी दिखाई, तो मतलब सबको पसंद आई। तो फिर ऐसे ही सबने अप्रिशिएट किया। तो मेरी वो जो पोइम थी वो राइमिंग स्कीम के साथ थी, मतलब मैं ज्यादातर राइमिंग स्कीम वाह। वाली लिखता हूँ। हम्म। तो फिर उससे ग्रेट। भी मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बनता है पोइट्री में। तो बिल्कुल। वो भी मतलब अच्छा लगा सबको, तो फिर मैंने और लिखा। तो फिर उसके बाद फिर और लिखता गया तो फिर एक कलेक्शन बन गई पूरी। तो ये मतलब मोस्टली मतलब जो पब्लिश भी होती रहती थी मतलब न्यूज़पेपर्स वगैरह पे, या फिर मतलब कोई वेबसाइट्स पे, कोई कहीं पे। तो ये तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके कलेक्शन मतलब इतना ज्यादा कलेक्शन हो गया। ज्यादा बनाने की मोटिवेशन आपके अंदर से थी, या किसी ने आपको बोला कि शायद आप अच्छा लिखते हो, ज्यादा लिखो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे को। जैसे कि मतलब मैंने थोड़ा बहुत लिखा तो सबको पसंद आया, तो मैंने मतलब खुद ही सोचा कि मतलब और थोड़ा करूं। कि जैसे राइटिंग ओके। मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर में मतलब सेल्फ काफी सारे लोग हैं जो मोटिवेशन, राइटिंग जी। करते हैं। हम्म। जी। मतलब मैं खुद से ही जैसे मोटिवेट होकर मतलब मैंने ये किया तो मेरे को इससे इतनी तारीफ मिली। तो मैं उससे और अच्छा कंटेंट डालूंगा तो फिर मेरे को और ज्यादा तारीफ मिलेगी, और ज्यादा मतलब मेरे को फेम मिलेगा, प्रेज मिलेगी। तो फिर मैं और ज्यादा मतलब करता गया। तो आज के टाइम पे मतलब मेरे पास 2 बुक्स पब्लिश हो गई, तो और भी बाकी काफी अचीवमेंट्स हो गई। ग्रेट। तो आपने 7th स्टैंडर्ड की बात की, मैं भी पकड़ने लगा तो मैंने ऐसे ही फन के लिए पूछ लिया था, बट एक और कोइंसिडेंस है कि आपको मैंने एक शायद बताया था कि आपके घर के साथ वाला घर ही हमारा था, अब तो हम शिफ्ट हो चुके हैं। और मैं भी 7th स्टैंडर्ड में था जब आर्ट मुझे आई। आई मीन खुद आई मेरे पास। उससे पहले मैं आर्ट नहीं करता था। 7th स्टैंडर्ड में ही सीरियसली मैं डीपीएस में गया, वहां पे सुरेश सर मुझे मिले, उन्होंने मोटिवेट किया। फिर मैंने सीरियसली उसको किया। तो ओवर टू परी। अब आप क्या मेरे पूछना भी चाहते टीचर हैं? थे वो अच्छा। डीपीएस में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप सहज अभी आप बात कर रहे थे कि मैंने अभी लाइक अभी आपने बोला कि मैं सोशल वर्कर्स में भी, शायद अब मैंने सुना था कि आप सोशल वर्कर्स में भी आप काफी काम कर रहे हो, तो आप बेसिकली उसमें जी क्या काम करते हो? लाइक सोशल वेलफेयर्स में काफी अलग अलग चीजों में होती है, तो आप मुझे इसमें जी। क्या बताना चाहेंगे, अपना एड अप करना चाहेंगे इसमें? जैसे कि जैसे सोशल रिसर्चेस वगैरह मैं करता था। जैसे मैंने कोविड-19 के ऊपर रिसर्च की थी। जैसे मैंने मतलब वन रिलीजन हम्म। वन गॉड, तो मतलब इसके ऊपर मैंने रिसर्च की थी। और साथ में मतलब जैसे जैसे कोविड-19 के टाइम पे मतलब जैसे मास्क वगैरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किए थे। तो मतलब ऐसे जो जिन लोगों की मतलब आवाज़ नहीं पहुंच सकती मतलब ऑडियंस तक, जिनको पहुंचना चाहिए, तो उनको हम्म। पहुंचने में मैंने हेल्प की थी। तो इसी टाइप की मतलब थोड़ी बहुत मैं करता रहता हूँ फ्री टाइम में, मतलब जो मैं कर ओके, सकता हूँ तो जिसके लिए मेरी कैपेबिलिटी तो है। सोशल कॉज पे हाँ, मैंने शायद देखा था आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो आर्टिकल वर्क भी रहा आपने, था। हाँ, रैप भी आपने बनाया है। तो हम्म। एक हाँ, उसी वो रैप के फॉर्म में भी। हाँ, उसी मैसेज पे आपने बनाया, और भी किसी मैसेज पे आपने रैप बनाया? मतलब मैं रैप तो मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था। जैसे राइटिंग वगैरह करता था ना मैं, मतलब हिंदी जी। में काफी कम करता था, लेकिन मोस्टली ओके। इंग्लिश में होती थी। तो हिंदी मेरे को कुछ लोगों ने बोला कि आपकी आपकी हिंदी वाली हम देखना चाहेंगे। तो मैंने ओके। हिंदी में लिखा था, तो मतलब वो मतलब इतना अच्छा लगा लोगों को। काफी लोगों ने मतलब लाइक किया, कमेंट मतलब तो शेयर शायद वगैरह मैंने काफी हुए। शेयर भी किया था उस पे, अपनी स्टोरी पे, बट एक ऑडियंस के लिए आप अपनी तरफ से वो देखना चाहते हैं वो सच में आप ही ने गाया है कि कुछ एडिटिंग थी? आई मीन रैप हाँ आप ही जी, ने हाँ किया जी। है, तो थोड़ा हो जाए। तो मैंने मतलब 2 रैप मतलब ऑफिशियली रिलीज किए हुए हैं। तो उसमें से जो पहला रैप था वो भी मतलब काफी फेमस हुआ था, वो सोशल इश्यूज के ऊपर था। तो जो जी। सेकंड रैप है वो नो रेप के ऊपर था। जैसे जी। हमारी सोसाइटी में रेप वगैरह जो हो रही है, तो उसको रोकने के लिए मैंने रैप लिखा था। तो फिर मैं आपको सुनाता हूँ। जी। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पे सवार के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया अपचटाई मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया रंग से जीना न सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देख के कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गहरे जख्म,
जात पात औकात सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला जिसने अपनी गोद में सुलाया, जिस माँ ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सहज अग्रवाल। थैंक यू। वाओ, काफी अच्छा बोला आपने, और काफी मोटिवेशनल था काफी लोगों के लिए ये चीज। जिस तरीके में आपने अपनी दिल की बातों को सब रैप में बयान किए हैं, काफी मजेदार रहा है। ओके, मैं बीट बॉक्सिंग कर रहा हूँ, फील द बीट। द बीट, अच्छा, वो बीट ओके। बॉक्सिंग बोलते कर रहे हैं, शिवम करते हैं बीट बॉक्सिंग। तो मैं इस पॉइंट पे ये बोलना चाहूंगा सहज, और मैंने स्टोरी पे भी यही चीज लिखी थी, लाइव में भी यही चीज कहूंगा कि स्टार्टिंग में या जो रैप सुनते हैं उनको लगता होगा कि बड़ा रॉ है, इतना कोई रिफाइंड वे में नहीं किया गया है, बट आप ये चीज देखो कि आजकल के टीनेजर्स आधे किस हाँ जी। डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वहां पर सहज जो है वो क्रिएटिविटी की तरफ किसी प्रोडक्टिव वे में अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट कर रहे हैं, और वो लिख के शर्म नहीं कर रहे कि कैसा लगेगा, वो एक्चुअली इसको आगे तक लेके जा रहे हैं। जो और हमें वो खुद मैं अच्छा इसमें लगे एक हमें वो पॉइंट करना है। ऐड करना पाऊंगी। जी 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 एक पॉइंट ये है कि ये हमें, जैसे हम आजकल के रैप्स देखोगे तो कई रैप्स में ना काफी बहुत ही लव है, लाइक इस तरीके में कुछ अलग अलग बातें भी बोली होती है जिसमें घर वालों को समझ नहीं आता, और ना वो समझ पाते हैं, और ना वो उनके सुनने लायक भी नहीं होता है स्पेशली। और वो जो टीनेजर्स आकर जो रैप वगैरह करते हैं तो उनका रैप में पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, लाइक वो किसी के सुनने लायक नहीं होता, और कईयों के मजे 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 में सुन लेते हैं। और ये जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल, तो बोला है कि गोलियां आपके, गोलियां पे लिखते हैं, कुछ लव पे लिखते हाँ हैं, कुछ ऐसे कली डिस हाँ करने के लिए लिखते हैं, बट वो एक हाँ हाँ सोशल मैसेज वही, पे लिखते हैं। डिस्ट्रैक्ट हाँ और ऑफेंसिव एक आप लैंग्वेज अपने वगैरह बोले काफी से, होता है। हाँ हाँ, और वो हाँ। काफी अजीब ही लगता है सुनने में। तो आपका जो मैसेज है आप उसको एक, हर इंसान तक आपका मैसेज भी पहुंच रहा है उस वे में, जिस तरीके में आप रैप कर रहे हो, आप सबको समझ भी आ रहा है, तो वो एक अच्छा रीजन बन जाता है। अभी थोड़े दिन पहले असीम महनाज ने, जो इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने भी डाला था कि आप वो चीज करो जो घर वाले भी देख के उनको खुशी हो कि बच्चा क्या स्प्रेड कर रहा है, क्या अच्छी पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहा है। तो मैंने थोड़े दिन पहले ही, 2 दिन पहले ही शायद उन्होंने अपलोड किया था। तो ये चीज बहुत मायने रहती है आज के टाइम पे, क्योंकि आज के सबको पता है यूथ में आजकल क्या चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट रहा है आपका। ऋषभ भी लिख रहे हैं, दो थैंक यू। रैप इज बिट रॉ बट मैसेज में बड़ा दम है। हम्म। तो थैंक यू ऋषभ। और क्योंकि बाकी मतलब ज्वाइन हो मैं गए। तो मोस्टली रैप बुक्स वगैरह लिखता हूँ, राइटिंग करता हूँ, तो ये तो मैंने ऐसे ही मतलब ट्राई किया। तो शायद मैं तो अपने एक्सपीरियंस ये बताऊंगा कि आज आपने लिखा है तो ओवर द ईयर जब आप और रिफाइंड हो जाएंगे तो आप इसी चीज को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो उसमें कोई वो नहीं है। वो तो हो सकता है मतलब। इट्स फर्स्ट स्टेप है। हाँ क्योंकि मैंने तो रिकॉर्ड भी खुद ही किया था। मैंने मतलब मेरे को इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो ये तो थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे ही गूगल हाँ, वगैरह यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो मैंने खुद ही मतलब सब कुछ किया, घर पे खुद रिकॉर्ड किया, तो मतलब कुछ भी मतलब असीम मनहास प्रोफेशनली लिख रहे हैं कुछ भी किया। नोटिस्ड। अब वो किनके फॉलोअर हैं वो उनको एड्रेस मेरे कर दो। अच्छा तो मैं वही शायद इसके बारे में डिटेल में आगे मैं आऊंगा। अभी मैं इस पॉइंट पे पूछना चाहूंगा कि जो आप गर्लफ्रेंड है आपकी, इसको आप रैप गा के इम्प्रेस करते हो, या मोटिवेशनल कोट्स सुना के, या फिर 3 मैजिकल अल्फाबेट्स बोलते हो? इम्प्रेस नहीं, आप उनको मनाते कैसे हो? या 3 मैजिकल वर्ड्स बोलते हो, SRY? मेरी अभी तक मैं बताऊं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मैं बोल अभी सकते। सिंगल। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, मैं सिंगल ही इनडायरेक्ट सही वे है। में हमने शायद से उनका रिलेशनशिप स्टेटस भी निकलवा लिया। तो बट सीरियस वे में मैं ये पूछना चाहता था, और मैंने अभी जो कहा कि आज के टीनेजर्स किस डायरेक्शन में, जो मुझे सुनने में भी आते हैं बीइंग ए टीचर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन स्कूल। हर जगह यही है कि सब्सटेंस अब्यूज की तरफ, ड्रग्स अल्कोहलिज्म की तरफ जो है टीनेजर्स वो बड़े बात तो सही अट्रैक्ट है। हो रहे हैं। तो मैं सहज से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब वो जस्ट अभी स्कूल से निकले हैं, तो क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर सर? शायद आप इतनी मोटिवेटिंग आपने बुक्स लिखी हैं और सोशल इश्यूज पे भी वर्क करते हैं, इस टॉपिक पे आपका क्या कहना है? किस वजह से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इन चीजों में?
मतलब मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अगर हमें डीमोटिवेट होते हैं किसी चीज से, तो तब जाके मतलब जो बच्चे हैं वो बुरी दिशा में चले जाते हैं। जैसे कि मतलब अगर आपके मतलब कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया या फिर मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो वे मतलब पेरेंट्स भी मतलब उनको काफी ज्यादा मतलब ऐसे करते हैं कि मतलब आपके मार्क्स नहीं आए हैं, वो नहीं आए। तो फिर उससे क्या होता है कि बच्चे जो है वो या तो स्ट्रॉन्ग। मतलब ड्रग्स की दिशा में चले जाते हैं, या फिर मतलब बोलते हैं कि मतलब हम सुसाइड कर लेते हैं। तो फिर इसमें मतलब उनको पता नहीं चलता, उनकी पेरेंट्स भी उनके इस साइड हो जाते हैं, कभी कभी तो टीचर्स भी मतलब उनके एंगेज हो जाती हैं। तो फिर उस टाइम हमें जरूरत होती है कि हमें कोई हाँ। बंदा मोटिवेट कर सके। और अगर हमें कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, तो हमें खुद सेल्फ मोटिवेशनल मशीन बनना पड़ेगा। तो फिर हमें खुद मोटिवेशन अपने आप को देना पड़ेगा। तो वो तभी मैंने ये बुक्स वगैरह लिखी, ताकि मतलब लोग इससे थोड़ा अवेयर हो सके। ग्रेट। तो फिर इसमें मैंने मोटिवेशनल टाइप ही ज़्यादातर सोशल इश्यूज के ऊपर मोटिवेशनल, ताकि मैंने काफी लोगों को देखा, मतलब कहीं पे रेप हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, कभी मतलब भेदभाव उसके ऊपर होता कि धर्म के नाम पर, क्योंकि हमें पता है कि हम्म। गॉड इज वन। तो लेकिन जो ये जो रिलीजन्स वगैरह है, तो हम इंसानों ने बनाया है। क्योंकि भगवान तो एक है, हमने इसको भगवान को ही बांट दिया हमने। ये क्यों किया हमने? क्योंकि ये मतलब इंसान के मतलब के लिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि भगवान तो एक है, लेकिन हमने उनको ऐसे बांट दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वगैरह सब कुछ। तो फिर इससे मतलब क्या होगा कि इससे भेदभाव काफी बढ़ जाता है। तो जैसे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा मतलब अभी भी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो ऐसा क्यों होता है, डिस्क्रिमिनेशन हम्म। क्यों बढ़ रही है? ये सब इंसानों की वजह से है। भगवान ने कभी भी मतलब ऐसा नहीं किया कि मतलब जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो सके। तो ये सब हम खुद ही कर रहे हैं। तो फिर जैसे हम देखते हैं ना, सक्सेस और फेलियर के पीछे काफी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगर आपको सक्सेस नहीं मिला, तो हम्म। आपको फेलियर तो मिला कम से कम। फेलियर मिला तो फेलियर से क्या आपको मिलेगा? एक्सपीरियंस मिलेगा। आप और हाँ। थोड़ा सोचोगे कि मतलब आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। आप थोड़ा और एक्सप्लोर करो। फेलियर मिलेगा तो आप उसको मतलब सोचोगे कि मतलब आपको फेलियर क्यों मिला, तो आप कैसे हम्म। सक्सेसफुल होगे। तो उसे आप मतलब 2-3 बार ट्राई करोगे, उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो उससे मतलब आपका और अच्छा होगा। मतलब सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सपीरियंस गेन करो, तो जो कि आपको फेलियर से बेस्ट। ज्यादा अच्छा मिल हाँ। सकता है। तो आपने हम्म। इससे मुझे अभी जस्ट फ्लैश आ गया लेट डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का। उन्होंने भी FAIL की वो एब्रीविएशन दी थी, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। हम्म। तो वही है कि फेलियर इज ऑल्सो योर गेन, कि वो आपको एक एक्सपीरियंस बैंक में चला जाता है। जितने फेलियर उतना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, तो सक्सेस उतनी आपकी हाँ जी। ग्रैंड होगी। तो यहाँ पर एड्रेस करते हैं थोड़े ऑडियंस के भी कमेंट्स। शिवम लिख रहे थे, नहीं नहीं छुपा रहे हो, पक्का रिलेटिव्स पे लाइव पे होंगे, तभी आप नहीं बता रहे कि आपकी कोई है कि नहीं। असीम मनास लिख रहे हैं कि आई थिंक जस्ट टू लुक कूल इज द मेन रीजन, जो ड्रग्स वाला है। आपने हम्म। आपने पूरा जो है टारगेट बनाया है सोसाइटी, पेरेंट्स और टीचर्स के प्रेशर को फॉर द ड्रग्स। तो कहीं आपको आपको ये नहीं लगता कि जो भी सोसाइटी है या सीनियर्स स्कूल में होते हैं, उनको देख के भी, या फिल्म्स में या सॉन्ग्स को सुन के, वो भी सब्सटेंस अब्यूज का फैक्टर है, या आपको लगता है वो ज्यादा नहीं है, बाकी चीजें ज्यादा है? मतलब मेरे हिसाब से कि अगर हम कोई भी चीज, जैसे कोई बुरी चीज भी है, हम उसको भी मतलब अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब आपकी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आप मतलब पॉजिटिव हो, तो मतलब आप कोई नेगेटिव चीज को भी आप पॉजिटिव कर सकते हो। लेकिन हम्म। अगर मतलब आप हो ना कि मतलब आपको हर चीज में, जैसे कोई अच्छी चीज भी हो, आप उसमें भी बुरा निकाल सकते हो। तो ये हम्म। आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली। तो फिर आपको खुद चुनना पड़ेगा कि आपको किस साइड पे जाना है। क्योंकि आप किसी भी साइड पे जाओगे, सोशल मीडिया देख लो, तो सोशल मीडिया में भी मतलब आपको दो रास्ते मिलेंगे, या फिर एक अच्छा होगा एक बुरा होगा। तो जैसे कि अगर आप अच्छे वाले में जाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आगे जाके आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो लेकिन बुरे वाले में आपको पहले मजा आएगा, लास्ट में आपका मतलब सारा हालात खराब हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप फ्यूचर का सोचते हो और अभी के प्रेजेंट को भी साथ लेके चल रहे हो, तो आपको मतलब अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो जैसा सर्कल आपका, जितना पॉजिटिव सर्कल आप अपना रखोगे, उतने मोटिवेशन आपको मिलती रहेगी। तो सहज का हम्म। थोड़ा कहना वो है। स, सच्ची कलम, अच्छा, और सच्ची एक और कलम चीज है लिख रहे सर, हैं कि क्या मैं शायरी डाल सकता हूँ? उनकी शायरी पढ़ लेता हूँ, डाल शायरी दी है। लिखी है सहज। शायरी वाले बंदे हैं, तो उन्होंने लिखा है, मैंने सुना तुम हिंदू हो, फिर मैंने गीता पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने सुना तुम मुस्लिम हो, मैंने अजान पढ़ना शुरू कर दिया। बाद हम्म। में पता लगा कि लोग वादे करके भी छोड़ जाते हैं, फिर क्या बेवफा, मैंने इंसान पढ़ना शुरू कर दिया। हम्म। तो बढ़िया। जब से कैसी लगती एक और सहज चीज आपको? थी, जी।
सर एक और चीज, जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ तब से मैं सबको मतलब खुद को भी कूल डाउन करने के लिए जो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढना ना, वो एक होता है अच्छी चीज। और तुम लोग ये किया करो, और जब से मैं कॉलेज में आई यही सब चल रहा है मेरे साथ। तो ये मिस्टर शुभम लंगर जी हैं, ये इनकी एक दो बारी रिक्वेस्ट आ गई है, ये किनके फॉलोअर है? शायद मेरे होंगे। पता नहीं मैं बात। शायद इनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, पूछे इनसे क्या कह रहे हैं। हाय महक, कैसे हो? सहज, ये हाँ जी, हाँ महक का जी। मैसेज शायद आया सहज के लिए भी। पढ़िए क्या बोल रहे हैं। ये पिंच ऑफ स्पाइसेस, शी इज महक। हाय परी जी, हेलो सहज भैया, हेलो कर रहे हैं आपको। सहज मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको आवाज हेलो। आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। शुभम जी हैं, उनका रिक्वेस्ट आ रहा है ज्वाइन करने का, उनको ज्वाइन करा सकता हूँ मैं? हाँ जी, देख लो। शुभम कौन से हैं? शुभम लंगर जी हैं, उनको शायद कुछ पूछना होगा या बोलना होगा, थोड़ी देर ज्वाइन करा सकते हैं उनको अगर आप बोलो तो। देख लो। पूछते हैं क्या करें। देखो। फूडी खुशी, गुड लक सहज, कीप ग्रोइंग, इट्स फॉर यू सहज। थैंक यू। तो ओवर टू परी, तब तक जब मैं उनको ज्वाइन कर रहा हूँ, आप जो नेक्स्ट आपको पूछना परी आप पूछ सकते हैं। सो अब हम चलते हैं थोड़ा अवार्ड्स की तरफ, ओ, आपके अचीवमेंट्स के हाँ जी। रास्ते चलते हैं अब। तो मैंने आपका रिसेंट में अभी आपका मैंने देखा था अवार्ड, आपका पोएट्री राइटिंग में आपको नेशनल भी मिला है, स्टेट लेवल में भी आपने किया है, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने किया है काफी। तो काफी आपका जी न्यूज में भी शायद आपका इंटरव्यू भी आया था उसमें। तो जी न्यूज़ आपने, पे। जी जी तो बोलो। कैसे करते हैं आप ये पूछना चाहते हैं आप? अरे नहीं, मतलब मेरा मतलब था कि आपका अब तक का ऐसा सफर रहा, तो आपको कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, सपोर्ट सिस्टम कौन था आपका उस टाइम में? एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा, पहले मतलब एक दो चैनल्स लेने आते थे इंटरव्यू, वो भी लोकल, मतलब इनके मतलब ज़्यादा अच्छे फॉलोअर्स भी नहीं थे, कोई जानता भी नहीं था। तो फिर अब तो मतलब जैसे बड़े बड़े जो चैनल्स है, नेशनल चैनल आने स्टार्ट हो गए, जैसे जी न्यूज़ वगैरह, या फिर न्यूज़ 18, या फिर और भी मतलब जैसे नवभारत टाइम्स वगैरह, मतलब बड़े बड़े चैनल आ गए। तो उसके फिर इंटरनेशनल चैनल्स भी आने स्टार्ट हो गए, ANI वगैरह। तो फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ता रहा। तो मतलब लोग आपके पास क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास कुछ चीज होगी जो आप डिस्प्ले कर रहे हो, या मतलब कुछ वैल्यूएबल चीज होगी। क्योंकि जी, ऐसे अगर आप कोई ऐसी चीज दिखाओगे, कोई फेक चीज होगी या कुछ यूनिक नहीं होगी, तो फिर कौन आएगा आपके पास? जैसे वो मुझे तो पता है। है कि मैं जम्मू में कुछ यूनिक काम कर रहा हूँ, सबसे अलग और सबसे छोटी उम्र में। क्योंकि अगर 80 ईयर्स का या 90 ईयर्स का कोई बंदा होता, मैं बुक लिखता, तो मेरी इतनी वैल्यू नहीं होती। वो मेरी वैल्यू इसलिए बढ़ी क्योंकि मैंने 17 की उम्र में लिखी, और साथ में कंटेंट जो था वो हाई लेवल का था। तो फिर हम्म। कंटेंट और साथ में एज मैटर करती है। तो उसी वो से तो मतलब है। ये सब कुछ इंटरव्यूज वगैरह इतने सारे इतने इसलिए हुए। तो आज भी मतलब जैसे मैं कहीं पे पब्लिक वगैरह में जाता हूँ, तो काफी लोग मतलब मेरे साथ सेल्फी लेने भी आते हैं। क्योंकि मैं उनको नहीं जानता, लेकिन वो मेरे को जानते हैं, क्योंकि मेरे में कुछ है मैं कुछ ऐसा कर चुका हूँ कि कोई मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, कोई मेरे से मिलना चाहता है, कोई मेरे से ऑटोग्राफ लेना चाहता है। मेरे को आज भी मतलब काफी DMs आते हैं जो मतलब मुझसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा मतलब ये प्यार इसलिए बढ़ता है क्योंकि आप में कुछ होगा। क्योंकि ऐसे कोई मतलब फेक वगैरह कोई बंदे होते हैं, तो उनके लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप यूनिक हो, रियल हो, अथेंटिक हो, तभी आपको कुछ मिलेगा। जी। वो तो है। तो आपका एक और चीज था, लाइक अवार्ड में, अब हम आपको दिशा में लेके चलते हैं। अब हम पहुंचते हैं, आपके इंडिया स्टार प्राउड अवार्ड मिला था आपको 2019 में। हाँ, 2019 में मिला था वो। तो वो मतलब मैंने काफी अवार्ड्स के लिए मैंने अप्लाई किया। क्योंकि इसमें कोई बुरी बात नहीं कि आप अप्लाई करो, क्योंकि आपको अप्लाई हर चीज में करना है, चाहे आप उसमें सिलेक्ट हो या ना हो। आप बड़े से जी। बड़े अवार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि वो सोचते हैं कि हमें कहाँ मिलेगा, हम क्या ही है, तो हमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही मतलब जो बड़े से बड़ा बंदा होता है वो रह जाता है। तो मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ऐसा कुछ यूनिक काम कर रहा हूँ, मेरे को अपने ऊपर गर्व है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स को मेरे पर प्राउड है, मेरे को मेरे जम्मू कश्मीर को मेरे पर प्राउड है। तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, तभी मेरे को अवार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो मैंने अप्लाई किया, मैंने खुद देखा कि मेरे को मेरा अवार्ड के लिए सिलेक्शन हो गया। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मेरे को नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो फिर ओके। ऐसे ही आहिस्ता से करके एक इंटरनेशनल चैनल पे भी मिले, इंटरनेशनल लेवल पे ग्रेट अवार्ड्स मैसेज मिले। जो आप दे रहे हो उनको हाँ जी। कि
आप ये मत सोचो कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, हर जगह अप्लाई करो, हर जगह कोशिश करो, हम्म अपने टैलेंट पे बिलीव करो। अगर आप ही खुद पे बिलीव नहीं करोगे कि मेरा हम्म कंटेंट में दम है, तो फिर कोई, आप किसी को क्यों, किसी को बोल रहे हो कि आपको फेक बोल रहा है, हेटर बोल रहा है, वो बात जो तो आप सही किसी है। को क्यों हेटर बोल रहे हो? तो जो भी है क्योंकि मैंने आर्टिस्ट बुक हैं, हाँ बिल्कुल बोलिए। बुक पब्लिश भी अगर मैंने करवानी थी तो मैंने कुछ जगहों पे मतलब मैंने खुद अप्लाई किया था। मैंने इतनी बिल्कुल जगहों मतलब कम बिल्कुल से कम 1000 टाइम्स, मतलब अगर मैं फेल हुआ हूँ तो मतलब एक बार मेरे को सक्सेस मिली एंड में। तो मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है बिल्कुल कि अगर आप 10 टाइम्स में फेल हो जाओगे, मतलब बोलोगे डिमोटिवेट हो जाओगे, 100 टाइम में हो जाओगे, 1000 टाइम में हो जाओगे, तो मतलब आपको कभी नहीं मिल सकता। तो अगर आप कुछ अलग सा करोगे, आपकी सक्सेस की स्टोरी भी खतरनाक होगी, मतलब उसका इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। तो उसकी बिल्कुल मतलब बिल्कुल। स्ट्रगल की जो स्टोरी है ना, वो मतलब अच्छी बन जाएगी। तो ऐसे ही है, मतलब आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको आगे बढ़ते रहना है। ग्रेट। तो इसी पॉइंट पे जिनको नहीं पता, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं आज की डेट में, जेके रोलिंग है या जो भी हैं, वो भी हाँ जी। पब्लिशर्स टू पब्लिशर्स जाते रहे हैं, रिजेक्ट होते रहे हैं, फिर पता नहीं 12th टाइम पे, 20th टाइम पे, 50th टाइम पे जो हम्म उनको मिला पब्लिशर। काफी किसी किसी ने टाइम्स तो खुद फेल होती हैं। किसी ने तो सेल्फ पब्लिश की हैं, जो बड़ी बड़ी हम्म फेमस बुक्स उन्होंने खुद ही पब्लिश की है अपना पैसा लगा के। तो ऐसा भी होता है, आपको अपने कंटेंट पे, अपने आर्ट पे, टैलेंट पे दम, ये जो है, बिलीफ होना चाहिए। तो मैं, जी। इस पॉइंट पे कंटेंट की बात हो रही है, तो सहज का जो मैंने बोला था कि सेकंड बुक अभी मत बताना, क्योंकि मैं इसको एक इंटरेस्टिंग में पुट करना चाहता था। कि पहली बुक का नाम तो सिंपल सा है, पॉइंट्स बाय सहज सबरवाल, ठीक है। हाँ जी। अब दूसरी बुक का जो नाम आता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो टंग ट्विस्टर भी हो सकता है। आई एम श्योर कि आधे से ज्यादा लोग नहीं बोल पाएंगे। तो कि मे बी वो पेडालॉजिकल बोल दे, नहीं नहीं। गॉगिकल पैडा। बोल दे। आप नहीं बोलना, मैं वो बताता हूँ, आप मत बोलना। तो वो नीचे सहज लिखते हैं, मैं देखता हूँ कौन अच्छा इसमें बोल लेंगे, मैं देखता हूँ परी क्या बोलती है। सहज आप टाइप कर दो उसके स्पेलिंग। तो सहज टाइप करें आप, चैलेंज परी पे है कि वो प्रोनाउंस सही कर पाते हैं, तो पता चल जाएगा कि कितना इजी या टफ वर्ड है। सहज आपने टाइप कर दिया नीचे? करता हूँ 1 सेकेंड। टाइप कर दो, मैं देखते हैं परी क्या कर पढ़ती दिया। है, इसको प्रोनाउंस सही करते हैं कि नहीं। परी चीटिंग नहीं करनी है अभी, हाँ। तो परी ये मैंने कर दिया क्या सर। है? पेडागोजिकल आई थिंक कुछ। ओह, पढ़ लिया सही। तो सेकंड बुक का जो नाम है, पेडागोजिकल थॉट्स मेड पेडागोगिकल नहीं, फैक्ट्स। पेडालॉजिकल नहीं, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स है। तो सहज बताएं उसके बारे में कि पेडागोजिकल होता क्या है। आई मीन जिनको आदों को इस एज में पता भी नहीं होगा, तो आपने उस पर बुक लिख दी हाँ है, तो जी। ब्रीफ में बताएं क्या है इसमें। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, ये एक यूनिक नाम है। तो मतलब आप गूगल पे सर्च करोगे पेडागोजिकल, तो मतलब आपको उसके नाम पे मतलब मेरी बुक मिल जाएगी। तो मैंने तभी इतना यूनिक नाम लिया कि मतलब अगर आप इसको सर्च करोगे तो मतलब इसके ऊपर कंटेंट जो है यूनिक आएगा, मतलब मेरा ही नाम आएगा उसमें। तो फिर आज तक मतलब किसी ने मतलब इस टाइप की मतलब कोई बुक नहीं लिखी है। तो मेरा यूनिक कंटेंट है तो ओ, इसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो वही मैंने सोच के बनाया ये। जैसे आप इसका ये देख सकते हो कवर भी। तो इसमें भी मतलब मैंने ये जो है ये मेरा ही है, ये जो ड्राइंग है। जी जी जी। तो बाकी कवर वगैरह भी इसी को मैंने मैंने खुद क्लेम ही में भी बनाया किया है है। सारा ऐसे। क्लेम है किया आपने उसका, अनुराग हाँ। का? हाँ, अनुराग का क्ले वर्क में। बस अब जिनको ऑर्डर देने हैं, आर्ट वर्क उसके, क्ले स्कल्पचर के, परी को दे सकते हैं। जिगर परिहार लिख रहे हैं, पोएट्री विद परिहार माय बुक नेम। श्योर सर। तो वो ये कहाँ पर अवेलेबल है वो आप बता दीजिए नीचे, तो हम ऑडियंस को बता देते हैं। तो सहज आप इसी पॉइंट पे आप भी बता दीजिए, मुझे अगर तो बुक ये मैं लेनी आपको है, बताना परी को चाहूंगा। अगर बुक लेनी है, तो ये स्टोर में जाना पड़ेगा या ऑनलाइन ले सकते हैं? ये आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, मतलब गूगल सब प्ले जगह मिल स्टोर, जाएगी, बढ़िया। किंडल, आप गूगल पे सर्च करोगे बस, तो वहाँ पे आपको मेरी दोनों बुक्स दिख जाएंगी। तो बाकी मेरा नॉलेज पैनल वगैरह गूगल पे सब कुछ वेरीफाइड है। तो मतलब डायरेक्ट आ जाएगी, मेरा नाम सर्च करके सब कुछ आ जाएगा।
तो मैं आपको बताऊंगा पेडागोजिकल का मीनिंग ये होता है कि कुछ जो टीचिंग वाले थॉट्स होते हैं, अगर आप कुछ किसी को सिखा रहे हो, ओके। PEDAGOGICAL, ये कुछ मुश्किल नाम है, इसको पेडागोजिकल कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप कुछ मतलब जैसे कोई टीचर आपको कुछ नॉलेज दे रहा है, कुछ आपको मॉरल वैल्यूज कुछ नया सिखा रहा है, तो उसी तरह से मतलब आपको मेरी जो बुक है ये आपको पेडागोजिकल थॉट्स, कुछ टीचिंग वाले थॉट्स जो हैं उनको मैंने मेड फैक्ट्स, उनको मतलब मैंने फैक्ट बनाया। फैक्ट ये होता है कि मतलब जैसे कोई लाइफ का जो कोई रूल जो मतलब प्रूफ हो चुका है, जो किसी ने प्रूफ किया हुआ है, तो उसको मतलब मैंने फैक्ट बना दिया। किसी के ओके। थॉट्स, कोई टीचिंग थॉट्स को मैंने फैक्ट बनाया, तो पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स, तो ये बुक का नाम है। तो होप आप सबको समझ आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप गूगल पे जाइए, सहज सरबरवाल सर्च कीजिए, बुक जो है अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कीजिए, आप भी पढ़िए, और जो भी आपके छोटे सिबलिंग्स हैं या कोई भी नॉट्स है। बड़ा छोटा सब पढ़ सकते हैं। और ये तो मैं आपको इसी के नेम के लिए है कि स्पेलिंग भी एक बताता इतनी हूँ। छोटी एज के बंदे ने जो है वो लिख दी है। काफी लोगों को मेरे नेम के स्पेलिंग नहीं पता चलेंगे, तो स्पेलिंग है SAHAJ स्पेस SABHARWL, सहज सबरवाल। तो फिर ये स्पेलिंग है जो रियल तो नेम है। जस्ट गूगल इट और फिर आप देखिए जम्मू और पकड़ेगा दम। तो ओवर टू, प्लीज प्रमोट माय बुक। भाई आप लिखिए, हमने तो नाम ले लिया, आप बताइए आपकी कहाँ अवेलेबल है स्टोर में, तो हम नाम ले लेते हैं आपका। जिगर परियार जी और भी कोई लिख रहे थे, हेलो एवरीवन, रविंदर जी लिख रहे थे। तो अभी बीच में ऑडियंस को देते हैं। ऑडियंस थोड़ा, आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो टाइप कीजिए सहज के रिलेटेड। हमने ड्रग अब्यूज पे बात की, टीनेजर्स के बारे में बात की, मोटिवेशनल थॉट्स पे बात की, इतनी अर्ली एज में बुक्स लिखना, मोटिवेशन फैक्टर के बारे में बात की, और भी कुछ चीजें हैं हमारे मन में अभी इंटरेस्टिंग, वो चलेंगी। आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को ज्वाइन होना है 2 मिनट के लिए तो आप वीडियो में ज्वाइन होकर कुछ सहज के लिए उनसे बात करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ओवर टू परी। एक नेक्स्ट सेक्शन में जाने से पहले एक और चीज परी से पूछ लेते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? मैं अभी लाइक थोड़े दिन पहले आपने थोड़े दिन पहले नहीं, थोड़ा टाइम पहले आपने अपनी पोइम की थी, आई थिंक पब्लिश की थी, पब्लिश नहीं, आई थिंक जी। न्यूज़पेपर में, PM मोदी पे आपने अपनी पोइम लिखी थी, तो वो भी आपने लिखी हुई है। तो आप थोड़ा सा बताएंगे आपने वो कब लिखी थी और कैसे आपको ख्याल आया उसके बारे में? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरा पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मैंने उनके ऊपर मतलब पोइम लिखी। मेरे को उनका लाइफ स्टाइल वगैरह, मतलब जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, तो कितना कुछ कर रहे हैं। मैं जानता हूँ मतलब उनके काफ़ी सारे हेटर्स होंगे, काफ़ी सारे लवर्स भी होंगे, लेकिन जो हेटर्स हैं वो तो मतलब हर किसी के साथ होंगे। अगर आप कुछ आगे बढ़ोगे तो हेटर्स तो आपके साथ साथ चलेंगे। तो मेरे को तो मतलब मेरे को कुछ लेना देना नहीं कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मुझे अगर अच्छा लगता है कोई बंदा तो मेरे को ही अच्छा लगता है। तो मेरे को मतलब किसी से डर नहीं है कि मैं किसी को मतलब लाइक करता हूँ या फिर डिसलाइक करता हूँ, क्योंकि वो मेरी पर्सनल मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे को किसको लाइक करना है। क्योंकि कुछ लोग होंगे ना कि वो जैसे किसी ना किसी को देख के, जैसे मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ, जी। बी यू, नो नीड टू चेंज योर व्यू ऑन सोसाइटीज न्यू व्यू। तो ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे कोई बंदा किसी को लाइक कर रहा है, तो फिर मतलब सारे लोग, अगर कोई बंदा ट्रेंडिंग में आ गया है, तो उसको मतलब और लाइक्स मिलेंगे, मिलते जाएंगे। तो लेकिन जो मतलब नीचे है लेकिन उसको लाइक नहीं मिले हुए, तो मतलब कोई भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर किसी बंदे को सपोर्ट मिल रही है, कोई ट्रेंडिंग में बंदा चल रहा है, तो सब उसके साथ मिलेंगे, सब उसके साथ सब कुछ करेंगे। लेकिन जो मतलब ट्रेंडिंग में नहीं आ रहा, तो मतलब उसका मतलब डिसलाइक, कहीं कभी कभी यूट्यूब पे मतलब कुछ लोग डिसलाइक करते हैं किसी को काफी ज्यादा। तो मतलब जो मतलब डिसलाइक नहीं भी करने आए होते, मतलब जो ऐसे मतलब बिना देखे वीडियो को भी कोई डिसलाइक करने लग जाते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एक दूसरे को देख के मतलब कॉपी करते हैं एक दूसरे को, किसी ना किसी के ओपिनियन के रास्ते पे चलते हैं। क्योंकि आप अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करते हो, अपना खुद का ओपिनियन यूज नहीं करते, तो वो आपको मतलब आपको खुद देखना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। तो ऐसा डिपेंड नहीं, यह सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको किसी से डरना नहीं है कि आपको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है। आपको मतलब जो सही आपको लगता है आपको वही सही है, और जो आपको बुरा लगता है वही बुरा है। तो ये आपको उस रास्ते पे चलना है। तो आपको जो अच्छी चीज है मतलब उसी को अच्छा कहना है और उसी रास्ते पे चलना है। एक क्वेश्चन आया हाँ असीम मनास की मैं तरफ वही से, पूछने लगा था, क्या आप ही पूछ चीज? लो, इसी के रिलेटेड है।
पूछ लो। हाँ, क्या चीज इम्पोर्टेंट है टैलेंट और हाइप में? मेरे हिसाब से टैलेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कुछ आपकी कोई पुरान कुछ प्रॉब्लम्स रहती है आपके साथ, तो उससे मतलब आपका कुछ हाइप वगैरह या फिर मतलब आपका जो फेम है वो कम हो जाता है। तो इसी तरह से मतलब अगर आप टैलेंट और ज़्यादा बढ़ाओगे तो उससे क्या होगा कि आपके हाइप तो बढ़ेगा, वो तो मतलब साथ साथ ही आएगा। अगर टैलेंट आप में है तो टैलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइप। तो जैसे टैलेंट बढ़ेगा तो उसी तरह से हाइप भी बढ़ेगा। समझ रहे हो बढ़िया आप? ओके, लेकिन अगर आपका हाइप बढ़ेगा समझ तो गई। टैलेंट उससे नहीं बढ़ सकता। तो यशिका फ्रॉम वाई आर्ट स्टूडियो से वो पूछ रहे हैं, उन्होंने शायद बीच में ज्वाइन किया, हाउ यू वेंट हाँ, इनटू ये द वे क्या? ऑफ इंटरेस्ट ऑफ राइटिंग बुक्स। आप ब्रीफली फिर से बता दो उनके लिए। तो मैं बताता हूँ कि बुक्स मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं बुक्स लिखूंगा। तो बुक्स तो मतलब वो एक पहली मेरी बुक पब्लिश हुई पोइम्स बाय सैज सोरल, तो उसके साथ ही मतलब मैं और लिखता गया। तो जो सेकंड बुक है पेडागोजिकल थॉट्स एंड फैक्ट्स, तो ये मैंने खुद सेल्फ पब्लिश की। तो ये मतलब मेरे ऊपर डिपेंड किया कि मतलब मेरे को इसका कंटेंट काफी अच्छा लगा। तो पहली जैसी मेरी बुक थी उसके अंदर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी कैसे पब्लिश करते हैं क्या करते हैं। वो तो पब्लिशर ने खुद बताया कि मतलब मेरे पेजेस उसमें अराउंड 50 to 55 तक के पेजेस थे। तो लेकिन जो अब लेटेस्ट बुक है तो उसमें मैंने इतना अच्छी डेवलपमेंट कर लिया कि मतलब इसमें मेरे 200 प्लस पेजेस हैं। तो और साथ में इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसको मैंने इसका नाम जो है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर भी आया है मेरी बुक का। जी। और मैंने इसके साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है इसी बुक के साथ जो अभी लेटेस्ट बुक रिलीज की है। तो ऐसे आहिस्ते करके अचीवमेंट्स होती रही। तो मैं अचीवमेंट्स के साथ मोटिवेट होता रहा, क्योंकि अभी भी मैं देखता हूँ कि मतलब डीएम्स में को काफी हेटफुल कमेंट्स भी आती हैं, क्योंकि कुछ हेटर्स वगैरह तो आपके साथ होंगे ही। अगर जब भी तो आपके यहाँ हेटर्स वगैरह आ रहे हैं कुछ। इसी पे अपनी वो फेमस लाइन मार दो हेटर्स वाली। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपके हेटर्स वगैरह हैं वो तो आपके साथ ही चलेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर जो हेटर्स हैं वो आपके मतलब फैंस होते हैं एक टाइप से। तो जैसे कि मतलब अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो हेटर्स आपके साथ आएंगे। और जैसे ही मतलब आपके कुछ कंटेंट डालोगे सबसे पहले हेटर्स जो हैं वो आपका कंटेंट देखेंगे और उसको डिसलाइक करेंगे। वो आपके पास आएंगे और सब ज्यादा देर तक देखेंगे। वो आपके कंटेंट को और देर तक देखेंगे। उससे क्या होगा, आपके कंटेंट की एंगेजमेंट बढ़ेगी। और वो और भी अपने हेटर्स को शेयर करेंगे कि मतलब इसको डिसलाइक करो, इसको हेट करो, इसको ट्रोल करो। तो उससे क्या होगा कि आपके ऊपर मीम्स बनेगी, आप ट्रेंड होगे, आपका वैल्यू बढ़ेगी और ज्यादा। तो उससे मतलब आपकी इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि हेटर्स तो आपके साथ होंगे। हेटर्स तो बड़े से बड़े बंदे के साथ भी होंगे, छोटे जो होंगे उनके साथ तो नहीं होंगे। तो जितना आप आगे बढ़ोगे तो उतना ही मतलब रास्ता मुश्किल होता रहेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी छोड़नी नहीं है, आपको और मेहनत बढ़ानी है। तो इसी से के साथ साथ मतलब हेटर्स आपके साथ चलेंगे तो आपको उनको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। तो उनको इग्नोर करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करोगे। क्योंकि सक्सेसफुल अगर आप हो रहे हो तो उस आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए हेटफुल अब्यूज वगैरह सब कुछ। तो यहाँ पर ऑडियंस को एड्रेस करते हैं। जीएस शक्ति सर लिख रहे थे, आपको एनकरेजमेंट भेज रहे थे। रविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं, शायद अगर आप आंसर कर पाओ, क्या मैं जान सकता हूँ न्यूज़पेपर में हम कैसे पॉइंट पब्लिश कर सकते हैं? कुछ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं एक दो। हाँ जी। तो मैं बताता हूँ कि जैसे लोकल सबसे पहले आप ट्राई करो। जैसे लोकल न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं तो उनका मतलब ईमेल एड्रेस वगैरह दिया होगा, तो आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपका पहली बार में पब्लिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कम से कम मतलब मैं सेंड करता रहता था। तो मैंने अराउंड 100 टू 200 टाइम्स मतलब सेंड किया। तो उसमें से मतलब कुछ एक दो ही पब्लिश हुई थी स्टार्टिंग में। ओके। तो मतलब मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने ये नहीं सोचा कि मतलब ये जो ईमेल है चलता नहीं है, या फिर वो मेरे को नहीं देखते, या फिर मेरे मेरे अगेंस्ट है। तो ऐसे 200 टाइम्स तक मतलब मैंने सेंड किया, मतलब अलग अलग सेंड किया। तो उसमें से जो उनको लगा कि मतलब जो पब्लिश करने लायक है तो वो पब्लिश होगी, जरूर होगी। तो और वही आप मतलब अगला और प्लेटफॉर्म पे भी पब्लिश कर सकते हो। यार, तो असीम मनहाजी वो आपके कमेंट आंसर के बाद लिख रहे थे, टैलेंट वर्सेस हाइप वाले के, लाइक जिंगचक पूजा टैलेंट का पता नहीं बट हाइप तो रहती। तो और कौन लिख रहा था? वो देखो ना, उसको भी हाँ। डिसलाइक वगैरह काफी आते हैं, तो डिसलाइक भी ट्रेंड कर जाते हैं। तो वही होता है ना, अगर हम्म। आपने वीडियो नहीं भी देखी तब भी आप डिसलाइक को देख के और डिसलाइक करोगे तो वो मतलब आपका ओपिनियन खराब है। रविंदर सिंह जी एक और क्वेश्चन है उनका, सर आपको कितना कॉस्ट लगा बुक पब्लिश करने में?
मतलब जैसे मैंने पहली बुक जो थी वो तो मतलब अराउंड फ्री ऑफ कॉस्ट ही पब्लिश हो गई थी। तो वो मतलब जो पब्लिशर है उसने वो खुद कांटेक्ट किया था क्योंकि मेरा कंटेंट उनको पसंद आया था। तो जो भी लेटेस्ट बुक है उसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने खर्च किया है। तो उसमें मतलब मैंने कवर डिज़ाइनिंग, उसके बाद फिर इंटीरियर, उसके बाद फिर बुक के अंदर मतलब एडिटिंग मैंने खुद की। क्योंकि मतलब मैं ओके। चाहता नहीं था कि कोई मेरी बुक को एडिट करे या फिर मेरी बुक के अंदर कोई जो कंटेंट है उसको खराब करे। तो आज मेरे पास मेरी बुक का गवर्नमेंट कॉपीराइट भी है। तो मतलब कोई भी मेरे कंटेंट को मतलब चुरा के कुछ भी नहीं कर सकता। तो सब कुछ लीगल वे में मैंने अपनी बुक पब्लिश की है। तो जो सेकंड बुक है वो मतलब पहली बुक से ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। ग्रेट। जो भी थैंक यू। बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं, सहज सब्रवाल जम्मू में पक्के डंगे से, और अभी 20 के जस्ट टर्न होंगे मार्च में। उसी से पहले उन्होंने 2 बुक्स जो हैं अपनी पब्लिश कर दी हुई हैं, और रैप प्रोड्यूस करते हैं। इनके रैप जो है आई मीन सभी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर है, इंस्टाग्राम पे भी शायद उसमें आपको मिल जाएगा। और जहां पर जो बच्चे अब आधे कंफ्यूज होते हैं इस एज में क्या करना है, स्ट्रीम कौन सी लेनी है, वो क्लियर विजन से अपना क्रिएटिव साइड भी बैलेंस कर रहे हैं, और जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी अपनी परस्यू कर रहे हैं। और जो इसी बात पे जो है हमने काफी सारी टेक्निकल चीजें डिस्कस की हैं, और बातें तो हम कर ही सकते हैं। हम स्कोप रखेंगे कभी इन फ्यूचर लाइव सेशन का भी, थोड़ा फन सेक्शंस की तरफ भी हम मूव करते हैं। और उस पे जाने से पहले एक फन क्वेश्चन है सहज आपके लिए, बड़ा ही। हाँ जी। जैसे मैं आर्टिस्ट हूँ, परी भी आर्टिस्ट हैं, कोई डांसर होंगे, कोई सिंगर्स होंगे। तो आर्टिस्ट का एक स्कूल में क्या रहता था कि जब उनकी देख लेते थे कोई आर्ट अच्छी है, तो बस फिर लाइन लग जाती कि भाई हमारा डायग्राम्स बना दे टीचर्स, स्कूल क्लास के प्रोजेक्ट्स बना दो। तो आप हम्म। आपको क्या डिमांड्स आती थी? मेरे को तो डिमांड ऐसी आती है कि जैसे मैं राइटर बुक्स का ऑथर बन चुका हूँ। तो मेरे को आती है कि आप हमें अपनी बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दे दो। तो मतलब जैसे वही मतलब ये प्रॉब्लम होती है ना। जैसे आपको भी आती होगी कि आप अपने हमें स्केच बना दो फ्री ऑफ स्केच कॉस्ट बना या दो, कुछ। हाँ। वो मतलब आती रहती है और ये सबको। आती है, मेरे को मतलब सर स्केच के नहीं आते, किसी और के आते हैं। स्कल्पचर की आती है। काफी काफी लोग हैं जो मतलब चाहते हैं कि मेरी बुक पढ़ना, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दूं। क्योंकि जहाँ पे मैंने अभी तक मतलब बुक का प्रमोशन वगैरह किया है तो मतलब सबको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेरे को खुद खरीद के तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी पड़ेगी। हम्म। तो ये मतलब सब कुछ खुद करना पड़ेगा तो तब जाके ही मतलब थोड़ा प्रमोट वगैरह होगा। तो मैं काफी कुछ कर चुका हूँ ऐसा। तो तो अब मैं हाँ चाहता हूँ कि मतलब सब खुद खरीदें बुक को। जी। तो जाइए आप amazon फ्लिपकार्ट में मेजर प्लेटफॉर्म पे आप जाके देख सकते हैं। सहज जो है उनकी प्रोफाइल में भी इनकी इंफॉर्मेशन है सारी, कहाँ से आप, और गूगल पे भी देख सकते हैं। तो सहज आप मोटिवेशनल थॉट्स के बारे में काफी आपने लिखा है, और काफी सारे लिखे हैं कोट्स हाँ वगैरह। जी। तो कोई टॉप एक या जितने भी आप बताना चाहेंगे कि वो एक दो कोट्स कौन से हैं जो आपको ऑल द फेजेस में आप रिकॉल करते हैं और आपको आगे जाने के लिए मोटिवेशन देते हैं, किसी और के कोट्स? हाँ जी। मैं अपना कोड बताऊँ या फिर एक अपना कोई बता और? दो, एक किसी और का बता दो, टॉप जो हाँ आपके जी। किसी और का कोट आपको मोटिवेट करता है। ठीक है। तो मैं आपको जो भी मेरा फेवरेट कोट है वो आपको रीड करके बताता हूँ अपनी बुक से ही। जी। तो ये फर्स्ट पेज में मेरा एक कोट है। आई कैरी माई पास्ट एज एन इंस्पिरेशन टू प्रोवाइड डिलीजेंट मोटिवेशन। तो ये वाला बिल्कुल। जो कोट है ये मतलब मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे आप देख सकते हो कि जैसे सक्सेस वगैरह जो होती है तो वो हर किसी को नहीं मिलती, वो जो डिजर्व करते हैं उनको ही मिलती है। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ मेरी जो पास्ट है उसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल देखी है। और इतने जितने मेरे हेटर्स थे ना तो मतलब मोस्टली 100% 90% तक मतलब हेटर्स ही थे मेरे। तो कुछ ही लोग मतलब लाइक करते थे। तो मैंने कभी भी हार नहीं मानी। तो मैंने यही सोचा कि मतलब मेरे को जो लोग नहीं लाइक कर रहे तो आने वाले टाइम में देखना कैसे मेरे फैंस बन जाएंगे। तो आज वही हो रहा है कि जैसे जो मेरे को कल को मतलब समझते पहले वो समझते थे कि ये क्या करेगा, ये क्या है, कुछ भी नहीं है, जो भी कर रहा है सबसे बेकार है, ये तो बच्चे लिखते हैं वो करते हैं। तो वो आज के टाइम पे मतलब मेरे एक टाइप से फैंस हैं, वो मतलब मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, मेरे से मिलना चाहते हैं। तो वही मतलब मेरे को भी फॉलो कर रहे हैं। तो मैं यही दिखाना चाहूंगा कि मतलब ये सक्सेस से ही हो सकता है ऐसा। तो मैंने यही लिखा है, आई कैरी माई पास्ट एज एन इंस्पायरेशन,
मतलब मैं अपनी पास्ट कोई मतलब मैंने इंस्पायर हुआ मैं उससे कि मतलब मैंने कितना स्ट्रगल किया है, तो तब जाके मुझे मिला है। क्योंकि मैं अगर कोई मेरे से पूछे कि आपको आपका प्रूफ किया कि आपने कुछ किया है कुछ नहीं, तो मैं सब प्रूफ वगैरह दिखा सकता हूँ। तो टू प्रोवाइड डेलीजेंट मोटिवेशन, तो मतलब मैं मोटिवेट कर सकता हूँ किसी को कि अपनी सक्सेस से या फिर मतलब अपने अचीवमेंट से। तो मैं अपने जी प्रूफ्स वगैरह दिखाऊंगा तो उससे मतलब कोई जो बडिंग ऑथर्स है, बडिंग राइटर्स या बडिंग टैलेंट, तो वो भी मतलब इससे इंस्पायर होंगे, इससे मोटिवेट होंगे। एक आपने बतानी है किसी और की। किसी और की, वो तो मैं लोकल ज्यादातर मोस्टली सबको उन्हीं को करता हूँ सपोर्ट। जैसे हमारे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ सबके, तो मैं हम्म, लोकल आर्टिस्ट की मोस्टली पढ़ता हूँ। तो मैं उन्हीं तो की पढ़ी हुई वो है काफी। वो वो भी मेरे पास कोड कौन सामने सी है, नहीं हमें होगी भी कोई पता भी। चले ना कि हमें भी कोई एक डोज मिले। किसी ने मैंने कहा काफी क्या था? लोकल आर्टिस्ट को फॉलो किया हुआ है, लेकिन अभी मतलब मेरे पास वो सामने नहीं है बिल्कुल, मेरे को ढूंढना अरे पड़ेगा। हाँ, जैसे आई मीन जैसे मैंने इंस्टेंटली एपीजे अब्दुल कलाम सर की उनकी एक कोड कर दी, उनमें से वैसे कोई आपको ज्यादा मूव नहीं करता किसी नहीं मतलब फेमस क्योंकि बंदे की? मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे को फेमस लोगों को और फेमस करने का मेरा शौक नहीं है। मेरा ये हम्म शौक है कि जो लोकल आर्टिस्ट है जो मतलब अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको कुछ नहीं मिल रहा, हम्म तो मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं उन्हीं को मतलब सपोर्ट करता हूँ। जैसे मैं अभी देखता हूँ जैसे छोटे छोटे मतलब जो राइटर्स हैं जो अभी स्टार्ट किए हैं जी उन्होंने, और जो मतलब अच्छा कर रहे हैं, तो लेकिन जी उनको मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जैसा कि आप देख सकते हो इंस्टाग्राम पे भी मतलब जैसे एक एल्गोरिथम होता है जिसके ऊपर मतलब डिपेंड करता है कि आपकी रीच अच्छी आएगी या नहीं आएगी। तो जी आजकल ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि मतलब आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है या नहीं है। जैसे रील्स वगैरह का देखो, इसके अंदर मतलब कुछ भी कभी भी ट्रेंड हो सकता है, कभी भी किसी का नहीं हो सकता। आप सेम हाँ कंटेंट दूसरे अकाउंट से डालो, आपका नहीं होगा। तो ये सब कुछ एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, टाइमिंग पे डिपेंड करता है, सब कुछ एक दूसरे पे ऐसे डिपेंडेंट है। ये इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका कंटेंट अच्छा है या नहीं है। तो हम्म। फिर ये मतलब आजकल जैसे ये सब कुछ चेंज हो चुका है, तो फिर आपको भी मतलब इसके अकॉर्डिंग ही चेंज होना पड़ेगा। तो लोकल अपने स्टेटमेंट से सहज ने बड़े स्ट्रांग एक स्टेटमेंट दे दिया कि फेमस लोग तो उनका तो सबको पता ही है, तो ही इज मोर फोकस्ड इनटू हम्म। प्रमोटिंग द अपकमिंग। लोकल। अपकमिंग से मुझे याद आया, तो सॉरी मैंने उनका कमेंट मिस किया। वजीर सिबलिंग्स हैं, राधे वजीर और नादेव वजीर। तो उनको हेलो, अगर आप देख रहे हो तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं, सहज भैया से बात करना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हो, आपको पता मैं कर लूंगा। तो ओवर टू ऑडियंस भी कुछ लिखना चाहते हैं, हमने पहले भी 3-4 क्वेश्चंस लिए हैं ऑडियंस के, तो अभी हम फन सेक्शन की तरफ मूव करेंगे और 1-2 सेक्शंस होंगे और थोड़ा फन करेंगे और थोड़ा स्पाइसी भी हो सकता है शायद बीच में तो हाँ जी। आप रेडी रहे। तो ऑडियंस अपने नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं और फॉलो मी प्लीज। तो काम्या गई थी बोले फॉलो मी, तो उनको फॉलो कर लो तो अगर आपको अच्छा लगता है। तो हेलो सबको हेलो बोल देते हैं, सूर्या जी, खुशी, वर्षा एंड किशु जी, सबको हेलो। तो जिस तरह पॉसिबल मैं रीड कर पा रहा हूँ उन आज यदि सिबलिंग्स की रिक्वेस्ट आ गया, होपफुली मैं ज्वाइन करा पाऊँ उनको। तो परी आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मैं मूव कर रहा हूँ वो अपना नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। ओके ओके सर। तो यू आर रेडी विद द स्लाइड्स? यस सर। हेलो। ओ हेलो। वाओ, येलो 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 डे, शायद आपने हेलो। येलो भी नहीं पहना। कैसे हो? हाय हेलो, कैसे आद्या, हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक रील बस हम भी हूँ। ठीक। रील्स बन रही हैं अच्छी अच्छी, हम कमेंट करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो गाइस जो थैंक भी यू देख भैया। रहे ये भी। हैं, जो भी देख रहे हैं ऑलमोस्ट 90% को पता ही है अजय कौन है। जिनको नहीं पता तो वो काफी टैलेंटेड, वो भी दिल्ली पब्लिक स्कूल से हैं और ये भी काफी डीपीएस जम्मू से है ना? हाँ हाँ हाँ। तो डीपीएस जम्मू वाले ही भैया आए हैं एक, उनसे आप क्या पूछना चाहते हो? मुझे आपकी तो आवाज नहीं कभी आ कभी रही मैं कह रही हूँ मुझे? कि मुझे तो कभी कभी प्राउड होता है कि साज भैया हमारे स्कूल से हैं। अरे वाह, एक ही लाइन में अरे सिक्सर मार दिए एक ही लाइन में। हम मैं हमें हमें भी डीपीएस से प्राउड ही। होता है कि आधे जो है हमारे स्कूल से हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भैया जब स्कूल खुलेंगे ना तो हम मिलेंगे। अब भैया पास हाँ आउट हो गया जरूर अब। मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। वो भैया स्पेशली मिलेंगे आएंगे मिलने मिलूंगा मैं आएंगे स्कूल में, आद्या से। प्रमोशन करने आएंगे वहां पे अपनी। आऊंगा स्कूल में जरूर स्पेशल आऊंगा। गेस्ट आएंगे वीआईपी, आप किसी वो कॉन्वोकेशन सेरेमनी पे। हाँ आएंगे, किसी तो दिन जरूर आएंगे।
आगे आप क्या बोलना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, आप लाइव देख रहे थे? उम, मैं इनसे यही पूछूंगी कि आप में इतना टैलेंट कैसे है? किससे? टैलेंट कैसे? भैया से? स्टार्ट कैसे किया? मैंने स्टार्ट तो ऐसे किया कि चाबी लगाई, फिर सेल्फ स्टार्ट मारा और फिर स्टार्ट हो गया घूम 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 घूम। बताओ कैसे स्टार्ट नहीं, किया? वो पेन स्टार्ट होगा ना, मैकेनिकल पेन। किस एज में प्रॉब्लम, स्टार्ट किया? मैंने 7th क्लास में स्टार्ट किया था, जब मैं डीपीएस में ही था। तो 7th क्लास में मैं थोड़ा बहुत लिखा, तो काफी लोगों को पसंद नहीं आया और कुछ लोगों को पसंद भी आया। तो तब भी मैं लिखता गया, तो तब जाके मेरी राइटिंग्स वगैरह है उसको एक्नॉलेजमेंट मिली, तो काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया। काफी बड़े बड़े जो लोग हैं, जैसे आप देख सकते हो राहुल गांधी जी ने मेरे को बुलाया था मेरे से मिलने के लिए। और उसके बाद फिर मैं डीसी जम्मू से मिला, उसके बाद फिर एसएसपी से मिला। सबने मेरे को अप्रिशिएट किया कि मतलब आप इतने यंग हो, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हो, तो आप देश का नाम रोशन कर रहे हो। तो मतलब ऐसे ही, मतलब जैसे छोटे छोटे लोगों से मिलके मैं बड़े बड़े लोगों तक पहुंचा, जहां तक मतलब उनके आप सामने खड़े भी नहीं हो सकते। जो मतलब ऐसे उनके सिक्योरिटी काफी टाइट होती है। वीआईपीस के तो फिर साथ। मैंने, हाँ हाँ, Z+ सिक्योरिटी वगैरह मैं सब कुछ मतलब देख के आया हूँ, मेरे साथ में सारे लोग खड़े हुए थे। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि मतलब मैं जम्मू का ही मतलब लोकल बंदा, तो यहाँ तक मैं पहुंचा कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं। और मेरे को मतलब उन्होंने अप्रिशिएट किया, हाथ लगा के मेरे को अप्रिशिएट किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो ऐसे ही मतलब जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट वगैरह मैं सबसे मिल चुका हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगता है कि मतलब मैंने कुछ किया है जिससे मैं मतलब यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो ऐसे ही मैं ऐसे ही और करते रहूंगा, तो यही था। यूनिक टैलेंट है। आप लोग गेम्स खेल के करते हैं और आपने राइटिंग स्टार्ट की। हाँ, आपने वही कलम तो, कलम से बड़ी बड़ी चीजें उखाड़ दी। और वही क्या। तो सही बात है। क्योंकि अगर मैं भी उनकी तरह ही, मैं भी उनकी तरह अगर गेम्स वगैरह खेलता, तो मैं भी आज गेम्स ही खेलता रह जाता। क्योंकि फोन तो सबको मिल जाता है, सोशल मीडिया वगैरह सबको मिल जाता है। तो आप सोशल मीडिया पे अब क्या करो, अब अपने फ्रेंड्स वगैरह बनाओ, या फिर ऐसे मतलब दोस्ती करके मतलब घूमने जाओ या कुछ करो, या फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाओ, या फिर आप अपना फेम बढ़ाओ, अपना सक्सेसफुल बनो, या कुछ इस टाइप से, मतलब सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने अपने फ़ोन को अच्छी तरह से यूज़ किया, मैं फ़ोन पे अच्छी तरह से, क्योंकि गूगल के ऊपर भी मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप जो आपके लिए नहीं है, तो लेकिन और कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब आपके लिए हैं और आप वो देख सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहोगे। तो जिस एज में मतलब जो बच्चे वगैरह हैं वो गेम्स वगैरह खेल रहे थे, तो उस एज में मैं मेहनत कर रहा था। तो बच्चे समझ रहे थे कि मतलब ये इतना छोटा सा बच्चा है, तो लेकिन ये क्यों कर रहा है ऐसे। कुछ लोग चलते भी थे कि मतलब ये देखो, हम अपने पेपर की तैयारी कर रहे हैं और ये देखो ये अभी मतलब ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, पोइट्री लिख रहे हैं, वो लिख रहा है। तो जो मतलब कुछ टीचर्स वगैरह मेरे को कहते थे कि मतलब आप पढ़ाई में ज्यादा दो, ये ध्यान दो, साथ में राइटिंग वगैरह थोड़ी कम कर दो। तो मैं कम भी किया था, लेकिन मैं साथ साथ मतलब राइटिंग करता जा रहा था। तो ये मतलब साइड बाय साइड मतलब मैं साथ में लिखता जा रहा था। मैंने कभी ये नहीं किया कि मतलब पढ़ाई को छोड़ दूं या उस टाइप से, क्योंकि मेरा काफी इंटरेस्ट है, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर साइंटिस्ट वगैरह कुछ बनूं और कुछ रिसर्चेस वगैरह करूं, कुछ नया करूं। जैसे एक साइंटिस्ट कुछ डिस्कवर करते हैं, कुछ नया करते हैं, तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे पूरे इंडिया को मुझ पे प्राउड हो। तो मैं इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ। तो फिर मैंने जितने बड़े सपने देखे हुए हैं, तो मुझे उन तक पहुंचने के लिए मुझे मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। मेरे को मतलब काफी चीजों को मतलब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस एज में मतलब जो बच्चे कुछ पबजी या कुछ इस टाइप से मतलब गेम्स वगैरह में पड़े हुए हैं, कुछ ड्रग्स में घुसे हुए हैं, और कुछ ऐसे मतलब फ्रेंड्स बनाने में लगे हुए हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, इस टाइप से मतलब गलत गलत रास्तों में घुस गए हैं। तो मैं उस एज में मतलब अपना नाम रोशन कर रहा हूँ, अपने मम्मा पापा का नाम रोशन कर रहा हूँ, और अपने देश का नाम रोशन कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो हमें सभी को मतलब इसी से इंस्पायर होके, इसी से मोटिवेट होके आपको भी कुछ करना है। क्योंकि जितनी एज, छोटी एज में आप कुछ करोगे, उतनी वैल्यू है। वाह आजा, वाह आप तो नहीं वो तो खेलते है। गेम? मैंने तो, हाँ बोलो बोलो, हाँ पहले जी, आप बोलो। बोलो बोलो, आप जो बोल रहे थे। मैं बोल रही थी कि मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आप थैंक तो यू, नहीं थैंक खेलते यू। गेम?
आप तो नहीं खेलते गेम? इतना नहीं खेलती हूँ। अब सहज भैया ने बोल अरे दिया खेलते हो। गेम टैलेंटेड है, गेम छोड़ के अपने टैलेंट पे वर्क करना है। ये जो और आपकी टैलेंटेड है मम्मा 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 भी खुश है अब। बिल्कुल नहीं छोड़ना, मतलब थोड़ा थोड़ा खेलो, लेकिन मेन फोकस जो है ना वो अपना, जो आपका गोल है उसके ऊपर रखो, जो मेन वही। फोकस है जो आपको बनना है, तो उसको मतलब कभी उसके सेक्रीफाइस नहीं करो। मतलब आपको कुछ जो बनना है उसके लिए आप चाहे जिद्दी बन जाओ। जैसे होता है ना बच्चा कि मेरे को ये टॉय चाहिए तो चाहिए, तो आप जब सारे लोग देखते हैं ना कि देखो कैसे बच्चों की तरह रो रहा है, इसको ये चीज चाहिए वो चाहिए, जब आपको वो चीज मिल जाती है ना तो फिर सब लोग आपको इसी चीज से बोलेंगे वाह आपको तो ये मिल गया, आपको कैसे मिला, मैं हमें भी बताओ कैसे मिला ये चीज, आपको इतनी सक्सेस कैसे मिली। तो वो मतलब वो बाद में पूछेंगे, जो रिलेटिव्स वगैरह कुछ होते हैं ना कि हमारे बच्चे देखो आगे नहीं बढ़ रहे, इनका बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, तो वो मतलब वो उनको ये करना चाहिए कि ये देखो इनका बच्चा आगे बढ़ रहा है, ये भी तो इंसान है, ये भी तो आपको आपकी ऐसी फैसिलिटीज मिली है इसको भी, ये भी तो आपके जैसे ही पढ़ रहा है, तो फिर आपको भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। आपको मतलब ऐसे जलना नहीं चाहिए, आपको मतलब इन्हीं की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी मतलब ऐसे मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि कोई भी छोटा काम नहीं होता, कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। आपकी मतलब सोच अच्छी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, बस सोच छोटी नहीं होनी चाहिए। बस थैंक यू आज भैया। आधे को पूरा आज अच्छा डोज मिल गया। हाँ, हाँ, हाँ। मम्मा खुश, घर वाले खुश, आज सहज भैया से बात हो गई है। आज तो बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? आज अच्छा कुछ मजा आ कमेंट्स। गया। हमारे साथ मजा नहीं आता? नहीं आता तो है, सबके साथ आते हैं। चलो बचा लिया हमें भी। आज आज मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है आद्या को। ग्रेट। आद्या के साथ पहले? अच्छा ठीक है, चलो येलो नहीं नहीं, येलो मेरे में याद पहले रहेगा। नहीं वैसे आई थी मिली ना थी एक मैं। इवेंट पे, अच्छा वैसे कमेंट्स मिली थी एक पढ़ बार इवेंट पे। कमेंट्स पढ़ लेते हैं। काशू 0019 लिख रहे थे, भैया स्कूल का नेम लेते ही डर गए, जब बात की थी आद्या ने कि आप स्कूल कब आ रहे हो। सो डॉक्टर शालू ने लिखा है, बीइंग ए डॉक्टर मॉम से ग्रेट गोइंग सहज, यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो, बेस्ट विशेस। थैंक यू, थैंक यू। और किनके हैं, काफी सारे लोग ज्वाइन हुए थे बीच में, सबको हेलो। मैं नाम ले लेता हूँ कुछ का, भूमिका, सक्षम, अक्षय ठाकुर जी, अमित जी। तो आद्या आपसे एग्जिट लें, एक दो रिक्वेस्ट है, उनमें से किसी एक को या दो को ज्वाइन करा के उनसे भी बात कर लेते हैं। बाय। बिल्कुल भैया, बाय बाय। आद्या। थैंक यू आद्या, कीप रॉकिंग एंड कीप बाय डूइंग आद्या। प्रोडक्टिव थिंग्स। बाय साज भैया, बाय करना भैया, बाय दीदी। बाय बाय। परी दीदी। बाय। अब एक और देखते हैं किनको, जो असीम मनाज जी हैं, वो पहले शायद बात कर रही थी, वो कर रहे थे, उनको तो कर लेते हैं ज्वाइन एक बार। उनसे पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। असीम जी आपको मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, तो ऑडियंस इसके बाद हमारा एक फन सेक्शन होने वाला है। हेलो 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 गाइस। हेलो। बाय। हाय हेलो भैया, जी, कैसे हो? परी सहज भाई, क्या हाल चाल आपके? कैसे हो? अब बस जानते बस। हैं बस किसको? हम ठीक है, आप बताओ। हाँ, मैं भाई को भी देख चुका हूँ तो परी से मिल चुका हूँ। अरे वाह। भाई को देख चुका हूँ, परी से मिल चुका हूँ। नहीं, मैं पता है ऐसे में क्वेश्चन, मतलब मेरे को जब कोई बंदा मतलब काफी अच्छे से बता रहा हो तो मेरे दिमाग में बहुत खुराफाती से आइडिया चलते हैं, तो मैं पता किस हिसाब से, अब मैं कुछ बड़े अजीब से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है साज भाई? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत अजीब, पूछो रेडी, बट ये तो आराम से। फिर हमारी सेक्शन रह जाएगी अगर पहले ही चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाए। चलो पूछो। चलो। अभी जैसे साज भाई, जैसे आपने ये बोला कि सक्सेस के रिगार्डिंग आपने ये चीज बोली कि हाँ कोई मुझे पूछेगा सक्सेस का तो मैं उनको प्रूफ दिखा सकता हूँ, मतलब हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपको अवार्ड्स वगैरह मिले, बिल्कुल है ना? हाँ जी, हाँ जी। बट मैं अगर ऐसा पूछूं कि जैसे जो इंसान मेरे घर के बाहर झाड़ू लगा रहा है, उसके लिए हम्म। सक्सेस क्या चीज होगी? मतलब वो उसको ग्रेट। बोलूंगा कि हाँ, सक्सेसफुल कैसे मानता है खुद को? तो उसके पास तो मतलब हम्म क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो इंसान है हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है। जैसे कि आप देखते हो आजकल कितने सॉन्ग्स वगैरह के कितने फेमस हो रही हैं, जैसे कच्चा बादाम वगैरह आपने सुना होगा, बचपन का नहीं, प्यार, मैंने इस ये देखो हिसाब से भी क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, कैसे। मैंने इस हिसाब से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। मैंने जिस ऐसे ही पूछा, उसको कुछ नहीं आता, उसको सिर्फ झाड़ू लगाना ही आता है, और मैं बोलूं कि कुछ वो नहीं कैसे आता, दिखे, अच्छा। बिकॉज हर बंदे का एक एम्बिशन हाँ, होता है ना, बात कि तो अगर सही है। जैसे आप हो, अगर आप एम्बिशन। लिख रहे हो, हम्म। बस वही चीज हम्म। आप जैसे लिख रहे हो है ना, वैसे ही मान लो उसका हम्म। काम ही वही है, झाड़ू लगाना, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है? जी। आप लिख रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, इस हिसाब से वो कैसे देखेगा, अपनी सक्सेस किस हिसाब से देखेगा? जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा मतलब मेरा ये काम होना चाहिए कि मैं बस पढूं,
जैसे आप इस टाइप से बात कर रहे हो कि बस मतलब मैं पढ़ूं मैं और मेरा बस पढ़ाई, जैसे मेरा खाली एक ही एम है, मेरे को बस पढ़ाई करनी है, मेरे को बस ये ऑफिसर बनना है। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर मैं ऑफिसर बन भी जाऊंगा, मेरे को कोई बंदा जानेगा नहीं, मेरे को मतलब इतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी जितना आपके पास टैलेंट के साथ आप कोई किसी जगह पे हो, मतलब आप एक ऑफिसर हो विद टैलेंट। जैसे आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे एक पुलिस वाला रैपर है, तो देखो वो देखो वो एक पुलिस वाला है और उसका मतलब एक ऑफिसर है जरूर, लेकिन उसके साथ साथ अगर वो रैपर भी है और इतना अच्छा मतलब देश के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उससे क्या होगा, उससे उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। तो जैसे अगर मतलब देखो ये आप बोल रहे हो झाड़ू वाला है, तो झाड़ू वाले को मतलब खुद ढूंढना पड़ेगा कि अगर वो चाहता है कि मतलब उसको भी मतलब राजा की तरह रहना है, उसको भी मतलब चाहता है कि अपने सपनों को पूरा करना, तो वो मतलब ऐसे खाली झाड़ू लगाने से नहीं होंगे पूरे। उसके लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। झाड़ू लगाने के साथ साथ आप अपना काम करो, आप उस झाड़ू कमाने से मारने से अगर पैसे कमा रहे हो, तो उसके साथ मतलब उसको कहीं पे अच्छी जगह यूटिलाइज करो, कुछ इनोवेटिव करो, कुछ यूनिक करो। अगर आप कुछ अलग सा करोगे, आप कुछ सॉन्ग बनाओ, कुछ रील बनाओ, कुछ कंटेंट बनाओ, कुछ ऐसे न्यूज वगैरह कुछ कुछ ऐसा बनाओ कि जिससे मतलब जो आज तक कभी ना बनाओ, क्योंकि यूनिक चीजों की ऐसी वैल्यू होती है जितनी अगर कॉमन चीजों की कभी नहीं होती। तो अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, आप अपनी स्ट्रगल में ऐड कर सकते हो कि मतलब मैं झाड़ू लगाया करता था पहले, तो देखो मैं कहाँ तक पहुंचा। जैसे आप देखते हो रोनाल्डो वगैरह, मैं उनको काफी बड़ा फैन हूँ, तो वो देखो क्या करते थे और कहाँ तक पहुंचे। तो ये मतलब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ये नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप झाड़ू लगा रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप चाय बना रहे हो तो आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कब सोचा था कि मैं कभी ये बनूंगा। तो चाय बेचने वाला, कोई भी चाय बेचने वाला अगर इतनी अच्छी सोच रखेगा, इतना अच्छा थोड़े लेवल अपने रखेगा, तो एफर्ट कुछ भी बन और सकता है। थोड़ी भगवान का आशीर्वाद। होगा। हम्म, नहीं बट मैं अगर अगर मेरे को पूछोगे ना जैसे ऐसे मैं पता क्या सोच जी रहा था, बट इसलिए मैं मानता हूँ हाँ जी, जैसे अभी जैसे आप हो, ठीक है। हाँ अब जी। जैसे मैं नहीं देता हूँ, देखो सीधी बात है, अभी आपको बहुत से अवार्ड्स मिले, मुझे कुछ नहीं मिला, मतलब सीरियसली ये है, बस ये बड़ी नहीं, बात है कि हाँ, आप लोग जानते हो, ये बहुत बड़ी बात है। अब ये हाँ, है कि मैं बोलता हूँ एक नहीं ये भी झाड़ू काफी लगाने है। वाला है। हाँ यही वही बोल रहा हूँ ना, यही चीज। अब मैं बोल रहा हूँ जैसे एक जरूरी है झाड़ू कि लगाने अवार्ड वाला है, होना तो चाहिए, अपनी मतलब वैल्यू होती है, हम जानते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफी कम लोगों को हम अच्छे से जान सकते हैं। नहीं बेसिकली मैं पता क्या बोल रहा हूँ, हर एक पर्सन के लिए सक्सेस के अपनी डेफिनेशन है, बहुत अलग डेफिनेशन है। एग्जैक्टली, मैं इस पॉइंट पे थोड़ा वो कर सकता हूँ बीच में। हाँ हाँ हाँ, अरे सर हाँ, मैं ये वही यही बोल। इसी इसी लाइन का मैं वेट कर रहा था। होता पता है, जैसा आप कह रहे हो उसके लिए सक्सेस क्या है, वो सक्सेसफुल कैसे होगा। मैंने रिसेंटली एक हम्म, वीडियो देखी थी, उसमें दो लेडी वर्कर्स थी, यही झाड़ू मार रही थी रास्ते में, हम्म। और Correct. उनके पास मोटर बाइक में से ना एक बैग हाँ गिर गया। वो ये आपने भी देखी देखी थी होगी। हाँ तो सर बिल्कुल वही बिल्कुल वही बिल्कुल। आपके आपके क्वेश्चन का ऑलमोस्ट 90% वही आंसर है। उनके मन में सक्सेस अपने मन में ऑलरेडी है, वो खुश है, सेटिस्फाइड है अपने से। उन्होंने इस हम्म, बंदे से टिप तक नहीं ली जो वो अपने से पैसे दे रहा था एंड में। वो सेटिस्फाइड है, दैट इज द अल्टीमेट सक्सेस। अब वो सेटिस्फेक्शन हम्म, किसी को राइटिंग से आ सकती है, हमें अपना आर्ट करके आती है, आपको किसी और चीज से आ सकती है। आप वो चीज एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। जब वो आप एक्सप्रेस करना देना शुरू कर दोगे ना, वो अल्टीमेट आपकी सेटिस्फेक्शन रिटर्न में आती है। वो जितने बड़े सपने हैं उतने बड़ा काम करना पड़ेगा आपको, उतना बड़ा अब आपको उस स्ट्रगल झाड़ू करनी मारने वाली पड़ेगी। औरतों के लिए उनके मन में ये नहीं आता कि हमें कोई स्टार बनना है, या हमें कोई प्रधानमंत्री बनना है, या हम्म, हमें कोई वो कच्चा बादाम वाला वो बंदा बनना है। हाँ, उनके लिए है कि आज हम अच्छे से करके, अपना अच्छे से काम अच्छे से करेंगे, करके घर में खुशियां अपनी लेके ड्यूटी जाएं, पूरी घर में देंगे। खुशी से रहें। जो हमें थोड़ा मिल रहा है वो हमारा बरकत दे रहा है, वही उसी में हम्म, वो मोर देन सक्सेसफुल है। वो बड़ी एग्जैक्टली। टचिंग वीडियो थी, वो पूरा क्लियर कर देती है, दिमाग साफ कर देती है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे वही वही ना, अगर सबके लिए मतलब अपना मेरे अपना से था। होता है। हाँ वही, मैं जैसे अगर मेरे को पूछोगे कि मेरे लिए मतलब अगर मेरे को पूछे जी सक्सेस क्या, मतलब मैं जी जी, सीरियसली एक बताइए। चीज बोलूं, जैसे कि अभी वैसा ही है कि अभी अगर 2 साल पहले अगर मैं सहज को फॉलो करता या परी को फॉलो करता, सीधी बात है, मेरे को फॉलो बैक आता। आ मतलब बताइए। जाता है इसी अगर यही आप में कॉम्बिनेशन टैलेंट, चांस। अगर कुछ मतलब अगर कुछ सर आपको कर मैं सकते हो, मैं जानते ज्यादा हैं नहीं मैं तो कर एक फिर पाते। मैं ऑफ एक चीज कोर्स हम पूछूंगा, करते मैं हैं। एक चीज पूछूंगा, परी को और सहज को आपका शायद पता है। ऑडियंस के लिए आप अपना इंट्रो दे दी ना अपना, आप ओके। पहले आपने इंट्रो ही नहीं दिया। तो बेसिकली आप हाँ मेरा नाम असीमन हासा, तो मैं जी, डोडा भद्रवाह से हूँ। सो ओके ओके, रैप भी करता हूँ, बढ़िया, तो ओके। भी है, थोड़े बहुत गाने भी कर दिए हैं, तो ऐसा भी समझ सकते हो फिलहाल। अच्छा अच्छा, ओके। अब हम लाइन पे है ना। ठीक है हाँ बिल्कुल।
तो मैं वही बोल रहा था, जैसे अगर मेरे को ऐसा पूछते हैं कि उसके लिए, वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से सक्सेस की अपनी ही बहुत अलग डेफिनेशन होती है। परी के हिसाब से सक्सेस एक अलग मायने होंगे, साज भाई के हिसाब से सक्सेस के अलग मायने होंगे, आपके हिसाब से अलग मायने होंगे। अब जैसे वो झाड़ू वाला है, उसके लिए सक्सेस क्या होगी? आप जस्ट ऐसा सोचो कि वो रोज झाड़ू लगा रहा है ना। अगर सोचो कि वो बंदा गलत गलत नहीं होता, गंदे काम कर रहा है, मतलब सफाई नहीं कर रहा टाइम की है वो, हम आपके मतलब नीचे उसको क्या बोलेंगे? फैंस भी आ गए गाली। हैं सर, आपके अर्जुन गोस्वामी जी लिख रहे हैं असीम सर लव यू। लव यू टू। तो मैं ऐसा बताता अनुष्का हूँ जी कि भी लिख रही हैं लव यू जान। लव यू अनुष्का। तो ऐसा कुछ है कि जैसे वो है, तो अगर अगर काम अच्छे से नहीं करेगा तो हम सारे उसके बारे में गलत ही बोलेंगे, है ना? हम्म। ठीक है। तो बेसिकली ये चीज है कि अगर वो झाड़ू मार रहा है तो उसके लिए एक सक्सेस क्या हो सकती है कि मतलब अगर हम बोलें कि हमें उसका नाम पता हो कि भाई यार तुम बहुत अच्छा काम करते हो, उसके लिए वही सक्सेस है कि हाँ, दो बंदे उसको जानते, उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है। मेरे लिए सक्सेस यही है कि ठीक है, जैसे मैंने वही बोला ना कि अगर मैं 2 साल पहले आप में से किसी को भी फॉलो करता, मुझे फॉलो बैक नहीं आता, बट आज मेरे को, और ऐसा चीज हुआ भी है, सीरियसली मैं बताता हूँ कि मैंने पहले कोई थे पर्सन, उनको मैंने फॉलो किया था, तो मेरे को फॉलो बैक नहीं आया, एंड 2 साल के बाद फिर मतलब खत्म हो गई बात, मैं भी नहीं जानता था। 2 साल के बाद आगे से उनका फॉलो मुझे आया, तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है। वो तो अच्छा लगता है, वो तो अच्छा लगता है बिल्कुल। बढ़िया। बाकी अब क्योंकि हेटर्स पूछोगे कि आप हेटर्स को ये कैसे सक्सेस। डिफाइन करोगे? हाँ, मैं वो हेटर्स को कैसे डिफाइन करोगे? फैंस जिन्होंने बोला पहले। नहीं, वैसा नहीं बोल सकते। अभी हेटर्स को कैसे फैन बोलोगे? अगर नहीं हेटर्स सहज, को तो मैं आपने ये बोला। सहज की टर्म्स में बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। अरे नहीं सहज नहीं, की टर्म्स में वही हेटर्स आर बोल रहा हूँ, फैंस। हेटर्स को हम फैंस थोड़ी बोल सकते हैं। अगर वो आपको फैन है तो फैन कौन है आपके? हेटर्स। नहीं वो उनको दोनों, चलो सहज एक आपके लिए टाइप से। क्वेश्चन है, मैं नहीं बोलूंगा। हाँ, मैं तभी मैं बोल बताता रहा हूँ, हूँ। मैं थोड़े खुराफाती से क्वेश्चंस पूछता हूँ, नहीं, तभी मैं मैं वो बताता बोल हूँ। रहा हूँ। जो हेटर्स होते हैं, हेटर्स जो होते हैं मतलब वो आपके कंटेंट को मतलब बार बार देखेंगे। जो मतलब अगर आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो डाली तो वो सबसे पहले देखने आएंगे कि मतलब इसने कुछ डाला है, इसने क्या डाला है, वो नहीं देखेंगे। वो सबसे पहले वीडियो बिल्कुल। को भी बंद कर देंगे। वो सबसे पहले आपकी वीडियो को डिसलाइक करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपकी वीडियो को जितनी देर तक वो रहेंगे ना, वो हर कमेंट को देखेंगे कि इसके बारे में अच्छा किसने बोला। जिसने अच्छा बोला होगा उसको भी डिसलाइक करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे, और जिसने बुरा बोला होगा उसको लाइक करेंगे। तो ये लोग मतलब इस टाइप से ऐसे करते हैं, और जिसने बुरा बोला होगा ना, उसकी स्क्रीनशॉट लेके ये लोग फॉरवर्ड करेंगे, और अपने जो और हेटर्स होंगे उनको बोलेंगे कि आप इनके ऊपर मीम्स बनाओ। तो उससे क्या होगा, आप वायरल हो गए, आप फेमस हो गए। तो ये एक टाइप से मतलब फैंस ही हुए। इतना इतना कोई आपका फैन भी इतना इसको फेमस नहीं करेगा आपकी चीजों को। वो एंगेजमेंट बढ़ाएंगे आपकी इंस्टाग्राम वगैरह पे, कहीं पे वो बार बार देखेंगे, हर एक घंटे के बाद देखने आएंगे इसको कितने डिसलाइक हुए, कितने लाइक हुए। और अलग अलग जगहों पे जाके बोलेंगे कि इनको फेक डिसलाइक्स वो करो। तो इससे मतलब आपका और ज्यादा फेम बढ़ेगा। ये होता है कि मतलब आपकी फैन फॉलोइंग बट कितनी है। बट आज तो ऐसा चीज हो गया, यूट्यूब से तो डिसलाइक वाला ऑप्शन ही हट गया, तो हाँ, वो इसलिए तो हटाया उन्होंने, तो क्योंकि आप कैसे लोग देखेंगे डिसलाइक लाइक के डिसलाइक? ऊपर ही, वही तो, आप कैसे लाइक डिसलाइक डिसलाइक के ऊपर देखेंगे? ही यूट्यूब चाहता है मैंने कि लाइक नेगेटिविटी आप खत्म कर दो। बिल्कुल, बट बेसिकली मैंने हेटर्स पता कैसे देखे, मतलब सीरियसली बताता हूँ। मतलब मैंने किसी की बात सुनी थी, मैं टीवी पे देख रहा था, उसने हेटर्स बोले। हेटर्स दो टाइप के होते हैं, या तो आपको अच्छे से जानते हैं या आपको बिल्कुल नहीं जानते। एग्जैक्टली। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर जो आपको अच्छे से जानते हैं वो आपको इसलिए हेट करते हैं, मे भी शायद कोई चीज आपकी पसंद ना आई हो। तो जो आपको जानते ही नहीं है, उसके दिमाग में वैसा परसेप्शन बनाया गया कि वो ऐसे ही ऐसे। अभी मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बीटीएस को मैंने सुना भी नहीं है, पर मुझे बीटीएस पसंद ही नहीं है। मैंने सुना भी नहीं है उनको, सेम। मैंने सुना ही नहीं है, बट ऐसा मुझे तो पता ही नहीं कौन है, लेकिन ये बीटीएस आर्मी मैंने कहा यार अपनी मैंने आर्मी को देख लो पहले। वही, मतलब मैंने बीटीएस सुना भी नहीं, पर मेरे को हमारी पसंद भी भी है नहीं एक है। नेली आर्मी। हाँ वो है। हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैंने सुना भी नहीं उनको, बट मेरे को पसंद भी नहीं है। बट मैं लाइव में देख रहा था, तो एक बंदा बोलता बोलता है मुझे भी पसंद नहीं थे, बट जब मैं आके सुन रहा था कि हाँ, मतलब वो काफी डीप मीनिंग चीजें बोलते हैं, तो मैं भी शायद हेटर्स ही ऐसे होते हैं। बट हेटर्स से ज्यादा मैं समझता हूँ कि वो चीज होनी चाहिए। मतलब अगर आपको सारे पसंद करेंगे तो ठीक कौन करेगा? तो मे बी वो हेटर्स का, वो चीज हेटर्स क्या, होती है। हेटर्स भी नहीं बोल हेटर्स और के सकते। साथ आप सक्सेस के पीछे का, जो इम्प्रूव हेटर्स पीछे का बोलते जो हैं, रहता है ना, वो हेटर्स का ही रहता है मेन। सक्सेस तक बट ये पहुंचने हेटर्स के पे आप लिए इम्प्रूव होते हो। हेटर्स का इम्पोर्टेंस रहता है। हेटर्स वाले वर्ड नहीं मेरे को पसंद है। मेरे को, मैं बोलता हूँ हेटर्स अच्छा क्रिटिसाइजर्स बोल सकते हैं, और बेसिकली वही तो आपको इम्प्रूव करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, वो तुम्हारे तो मतलब आपको जो तुम्हें आपके ऊपर पसंद डिपेंड करते करता हैं है कैसे इम्प्रूव लो। नहीं करेंगे। नेगेटिविटी को कैसे लो। आप नेगेटिविटी में से हम्म। पॉजिटिव निकाल सकते हो, आप नेगेटिविटी से नेगेटिव को और बढ़ा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेंटेलिटी पे। बिल्कुल बिल्कुल।
बाकी वही मैं चीज बोल रहा था, जैसे सर ने बोला था ड्रग अब्यूज के रिगार्डिंग की क्या चीज लगता है, बट अगर मैं सीरियसली बोलूं, मुझे पता क्या लगता है ड्रग अब्यूज, मतलब लोग ड्रग्स क्यों करते हैं, सीरियसली बताता हूँ। अभी देखो, जब हम छोटे तो हमें तो ड्रग वगैरह का कोई पता ही नहीं था, सर को जी विश्वास। हम्म जब हम टीवी देखने शुरू हो गए, उसमें जब ये ऐसी चीजें दिखानी शुरू हो गई ना, तो वहां से हमें हो गया अभी डिप्रेशन में एग्जैक्टली ड्रग। असीम जी, मेरा मेरा पॉइंट वही था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि सहज का क्या पर्सपेक्टिव है। मेरे मन में ये था कि वो म्यूजिक वीडियोस का इन्फ्लुएंस होता है, फिल्म्स का इन्फ्लुएंस होता है, बट सहज ने हाँ, भी एक अच्छा एंगल दिया कि पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, पीयर प्रेशर कि कौन क्या कर रहा है, थोड़ा कूल लग रहा वो है, भी आपके ऊपर वो डिपेंड उसने करता है, बताया, वो सारे क्योंकि फैक्टर्स काम करते हैं। मेरा और भी आपका मतलब ग्रुप पहले कैसा काफी है, ज्यादा आप किस प्रॉब्लम सोसाइटी था। में आप इंगेज हो रहे हो, वो भी मैटर करता है मैं लाइक। अभी मैं हम्म सीरियसली बोलूं, मेरा जो ग्रुप है, मैं सही बात बोलता हूँ, मतलब समझ रहे हो, मतलब सारे ड्रिंक वगैरह करते हैं, बट मैं नहीं करता ड्रिंक। तो मैं भी वो चीज वही बोला आपने कि हाँ उस पर डिपेंड करता है, बट सोसाइटी भी वही चीज है कि सोसाइटी एक किस्म का वही है कि जो उनके ऊपर थोपा गया अभी वही है, हमारा कोई वो एवोल्यूशन हुआ ही नहीं अपने हिसाब से कि मतलब ठीक है हम्म ये चीजें नहीं है तो टैबू नहीं है, ठीक है हमें ट्राई करनी चाहिए। बाकी मेन रोल तो वो मैं बात तो बोलता सही हूँ, है। मेन रोल तो मैं ये चीज समझता हूँ कि जैसे आजकल के गाने वगैरह हैं, ये भी बहुत वो चीजें हैं। जैसे मैं परसों में एक छोटे बच्चे के साथ लाइव आया था, मैं आपको बताता हूँ, छोटा बच्चा 8th क्लास में था, तो समझ ही सकते हो कितना ही हो सकता ओके। है वो। ठीक है, तो वो जस्ट एक रैप सुना रहा था मेरे को, वो बोलता भाई मुझे रैप गाना, मैं बोला चल ठीक है सुना दे जो तेरे को गाना है। तो उसने थोड़ा रैप वो अलग टाइप का सुनाया, मतलब समझ रहे हो, कुछ क्या ही सुनाया होगा, वो आजकल के गाने कुछ सुनाया उसने रैप। मैंने हम्म। उसको मैंने उसको ये चीज बोली, मैं भाई तू बहुत सही चीज कर रहा है, बट इसको सुन रहा है इसको भी सुन, कोई दिक्कत नहीं, बट इन बंदों को भी सुनना शुरू कर। तो मेन चीज मेरे हिसाब से, अगर रैप के हिसाब से पूछो तो रैप बेसिकली चीज है वो है ना कि जैसे अगर मतलब अगर प्यार वाली चीज है, तो मतलब जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे मैं बताना चाहता हूँ किसी और को, ठीक है, तो मैं सीधा बोलता ही नहीं, मैं जस्ट लिख के मतलब कुछ लाइंस में करके दे देता हूँ, मतलब ऐसा जी कुछ। अभी जैसे अगर अभी जैसे पिछले साल या जिस टाइम वो सुसाइड वाली चीज हुई थी, तो उस टाइम में भी थोड़ा, क्योंकि मेरे भी किसी एक फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया था, तो मैं जो सोच रहा था कि यार मतलब हम्म क्या चीज है क्या है, मतलब कुछ भी है, तो मैंने सोचा कि उसको एक चीज पे डेडिकेट करने से अच्छा, कि उसका रीजन डालने से अच्छा मैं एक बेसिक या वो भी जनरली एक पूरा रैप बना दूं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बेसिकली उसकी मेरे को ज्यादा कुछ नहीं, बट 2 लाइंस थी वो बहुत मेरे को अपने हिसाब से सही लिखी, कि अच्छे थे कि लोगों का काम पता क्या है, जब आप जाओगे ना, जब इंसान नहीं होगा आप मर जाओगे, तो ये चीजें आप समझ सकते हो तब कि दो लाइक हफ्ते करेंगे, तक तब फॉलो बढ़ेंगे। नहीं, अभी जो बंदा कुछ कर रहा ही नहीं उसके कहाँ से बढ़ेंगे सीधी बात है। नहीं किया हो बट तब जाके और बढ़ते हैं। हाँ वो चीज था, बट वही है कि 2 हफ्ते आके फॉर्मेलिटी करनी पूरी है, कईयों के लिए है धर्म, कईयों की तो मजबूरी है, कि 2 हफ्ते हम्म उन्होंने आना ही है। अभी हमारे गांव में ऐसा कुछ होता ना कि जाना ही है, मतलब लकड़ी देने एक ने जाना ही जाना है, वो तो बात है। कईयों के लिए है कि यार अच्छा बंदा था जाना है, बट कईयों की मजबूरी है कि हमें जाना नहीं, तो ये नहीं है कुछ ऐसा चीज होता है, इससे ज्यादा फर्क किसी को नहीं पड़ता। आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, मतलब यही हम्म चीज है कि तुम्हारी पूरी हस्ती सब भूल खत्म हो जाते हैं जाती है। मोस्टली। अगर आप में ज़्यादा टैलेंट नहीं है तो आप ज़रूर भूले जाओगे, वो भी थोड़ी देर के बाद। तो पहले पहले याद होगे, पहले पहले मतलब काफ़ी ट्रेंड करेंगे न्यूज़ वगैरह में, हर जगह पे आप वही देखोगे। तो उससे मतलब फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, मतलब जो बंदा मतलब जिंदगी में रहा ही नहीं उसके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। और तो वो बंदा मतलब अगर उस टाइम करते तो उसको और खुशी मिलती। अब देखो उसके फैन क्लब्स बनाएंगे, वो बनाएंगे कि मतलब RIP के नाम से मतलब अकाउंट्स बनाने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिर उससे क्या मिलेगा उनको, वो कोई देख सकते हैं क्या? ये आपको पहले और ज्यादा प्यार देते तो उनको और अच्छा लगता है, लेकिन ये हमारी मेंटेलिटी है सब। जी चलो कोई नहीं, बाकी सर मैं अभी जाता हूँ, आप अपना लाइव कंटिन्यू करो, तो जाते जाते मैं इतनी चीज बोलूंगा श्योर। जी कि जी सब लास्ट में इतना कि सबके सक्सेस के अपने पैमाने हैं। इतना सोचो कि जिसके लिए तुमने किया ना, जैसे वही मैंने जैसे ये परी जिस बारे में बात कर रहे थे, मैंने वही लाइन वो देखी थी, तो मैं वही चीज बोल रहा था कि हर चीज पेशेंस मांगता है, मतलब मैं सीरियसली बोलता हूँ कि अभी भी क्या ही किया मैंने वो बात भी नहीं, बट ठीक है 10 लोग जानते हैं तो ये भी बड़ी बात है। तो मैं इतना बोलता हूँ कि हर चीज हम्म पेशेंस मांगता है, तुम कोई भी चीज कर रहे हो, मतलब कोई भी चीज, कुछ भी, तो पेशेंस बहुत जरूरी है, बट ये चीज है एक चीज पे स्टक होके मत रहो, अगर तुम्हारी चीज वर्क नहीं कर रही, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, ट्राई टू चेंज, तो ऐसा कुछ है। बाकी आई होप सारे सक्सेसफुली हो जाओ तो बढ़िया। बाकी
बाकी थैंक यू सर ज्वाइन करने के थैंक लिए। यू असीम जी। बस Okay, bye. एक और Thank आपके you. आपके लिए कमेंट है, वो भी सुनते Thank जाइए। you. अर्जुन गोस्वामी जी का है, असीम सर को फुल सपोर्ट है भद्रवा से, तो उनको भी थैंक यू कर दीजिए आप। चलो चलो ठीक है साज भाई। ओके थैंक यू Okay, असीम bye. जी। Bye. ओके ओके थैंक यू सर ज्वाइन करने के लिए। वेलकम। अनूप सर लिख रहे हैं ग्रेट, और जो भी ऑडियंस है, रूबी दीदी भी ज्वाइन हुई है, अर्शल गुप्ता, मिर्जा आर्ट, सबको रैंडमली मैं एड्रेस कर रहा हूँ। और थैंक यू सहज बने रहने के लिए। बस हमारे 2 और सेक्शन है छोटे छोटे, हाँ जी। और काफी तीखे सवालों का आंसर आपने कर ही दिया है, तो एक थोड़ा सा लाइट ही रखेंगे। तो ऑडियंस अभी के लिए आपके क्वेश्चंस रेस्ट पे हैं। कमेंट्स अच्छे, कोई इनकरेजिंग कमेंट्स लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए, हम पढ़ लेंगे। और मूव करते हैं। हमारा रिचुअल होता है प्रोजेक्ट डेली लाइफ का, हम कुछ इल्जाम लगाते हैं और कुछ अफवाहें होती हैं हमारे पास, उसमें फन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कोई स्पाइसी क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आगे स्पाइस अप कर ही दिया है असीम जी ने। और परी से पूछते हैं हमारा पहला इल्जाम जो है सहज के लिए। सहज आप रेडी हो? हाँ, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। तो लेट्स गेट इनटू द फन सेक्शन। इल्जाम नंबर 1, हाँ जी। बताइए Let's go. परी। सर मुझे नहीं पता। अरे क्या रेडी नहीं हो आप? नहीं सर। आपको भेजा तो था मैंने। नहीं सर, मुझे नहीं भेजा आपने। अब मैं पूछूं या आप दिखा रहे हो? अच्छा सॉरी। ये परी भी लगता है दिखा है रही ही कोई हूँ। इंतजाम है ही नहीं मेरे लिए। इल्जाम। सर ये हमारे स्लाइड्स के इल्जाम नहीं लिए। है, ये ऑडियंस के, मतलब जनता के इल्जाम है, जो अच्छा, हमें थोड़े अच्छा जनता की। हमने हमें भांपे हैं थोड़े। सर स्लाइड्स के लिए। अरे स्लाइड भेजी थी आप, मजाक कर रहे हो कि क्या कर रहे हो? तो पहला ये इल्जाम मेरी है, फोटो कहाँ से आ गई? मैंने अच्छा, ढूंढ स्लाइड के में लाई आपने थी। की। पहला इल्जाम क्या है? प्रोसेस पढ़ा जा रहा है। हार्ड वर्किंग। इट्स हार्ड वर्किंग। तो आप पे इल्जाम की एक्सप्लेनेशन ये है कि आप बुक्स लिखते हैं, आप रैप करते हैं, मोटिवेशनल कोट्स की बात करते हैं, बट आप कर रहे जो है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है। तो फिर इतनी मेहनत क्यों, इतना हार्ड वर्क क्यों? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जैसा कि आप जान सकते हो कि सारी इंजीनियरिंग टफ ही होती है मोस्टली, लेकिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कुछ ज्यादा टफ है। मैकेनिकल और बाकी सबसे मतलब टफ है। तो इसके साथ साथ मतलब मैं राइटिंग वगैरह करता हूँ, क्योंकि अगर आगे जाके मतलब अगर कोई मेरी सक्सेस की स्टोरी भी देखे तो उसके अंदर आप देख सकते हो स्ट्रगल, और साथ में किस लेवल से मतलब गुजर के यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब इतनी आसानी से मिल गई। और साथ में मतलब मैं सच में मतलब जितनी मेहनत कर रहा हूँ तो वो सब कुछ मतलब आपको दिखना चाहिए बिल्कुल। तो जैसे एरोनॉटिकल तो मतलब मेरा एम था, तो एम है तो मतलब मेरे को वो करना है। तो उसका मतलब जैसे आप कोई गेम खेलते हो, आपको मजा आता है फॉर प्लेजर, तो ये मेरा एक टाइप से प्लेजर है कि मतलब मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। जैसे बच्चे लड़ते हैं ना एक दूसरे से कि मतलब हमें एक टॉय चाहिए, हमें कोई गेम चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। तो मेरी यही लड़ाई थी कि मेरे को अपना गोल्स, अपने एम्स के लिए लड़ना है, अपने मेरे को वो चीज चाहिए तो चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इतने बड़े बड़े जो लोग होते हैं तो उनकी देखो क्या कितनी अच्छी सिक्योरिटी होती है, कितने अच्छे मतलब उनके साथ बॉडीगार्ड वगैरह होते हैं। तो उस टाइप की मतलब मैंने रखी हुई है, अपनी लेवल रखा हुआ है कि मेरे को वहां तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है कि मतलब मेरे भी आगे बॉडीगार्ड्स हो, मेरे भी मतलब आगे पीछे मेरे फैंस वगैरह हो, साथ में सिक्योरिटी हो, आगे पीछे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो, हर जगह मतलब दोज इतने आर द हाई थिंग्स लेवल यू पे डिजायर। लग्जरी। ग्रेट। ग्रेट। इस टाइप की चीजें तो रखने के लिए मतलब हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। ऑनेस्ट एंड क्लियर, कोई वैसा नहीं है कि मैं ये ऐसे। तो हाँ जी। ये आपने लग्जरी की बात की ना, तो हाँ जी। इसी के रिलेटेड ही वो नेक्स्ट इल्जाम है जो ये सही हमने भांपा है। हाँ तो जी। जनता का इल्जाम है ये। तो नेक्स्ट इल्जाम क्या परी? पढ़ लिया सहजा आपने? वो ग्लिच होगा, आई थिंक वो नेटवर्क इशू। कोई नहीं, आ जाते हैं। तो ऑडियंस बने रहिए, इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं। हमने 2 को ज्वाइन करा है, अगर लास्ट टुवर्ड्स द हेलो। लास्ट हम किसी को ज्वाइन करा पाए तो करा लेंगे। हाँ, तो लग्जरी और ग्लैमर और फेम के रिलेटेड उसके कनेक्शन में ये जनता का इल्जाम है। आपने पढ़ा? हाँ जी। तो मैं आपको इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि शायद सबरवाल इज मैं मतलब ऐसे प्रिटेंशियस। दिखता नहीं। मैं एक्सप्लेनेशन तो नहीं। देने दो मुझे पहले। हाँ हाँ, मैं तो दिखता तो हूँ इस ऐसा। अरे मैं वही देता हूँ ना, कि लोगों को कहना है कि
आई मीन आप रैप करते हो, फिर आप दिखाते हो कि आप बुक्स आपने लिखी हैं, वो दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन आप दिखाते हो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ आपकी फोटोज हैं, राहुल गांधी जी की के साथ आपकी फोटोज हैं, सर्टिफिकेट्स की आप बात करते हो, तो उनको कहीं लगता है कि इतना है नहीं है जितना आप दिखाते हो, आप ज्यादा प्रिटेंड करते हो। तो आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि मतलब जो मेरे साथ रहते हैं उनको ज्यादा पता है कि मतलब मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो जैसा कि अगर मैं कुछ दिखा रहा हूँ तो वो दिखाने के लिए मतलब जी। अगर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो मेरे पास मतलब कुछ है तो भी मैं दिखा पा रहा हूँ। तो मतलब जैसे मैं आप बोल रहे हो कि कोई सेलिब्रिटीज के साथ फोटोग्राफ, तो वो मतलब मैंने आपको दिखाई, तो मतलब उसके पीछे जो मतलब स्ट्रगल है, तो वो सब तो मेरे को ही पता है। वो मतलब मैंने कभी शो नहीं की। मैंने आपको मतलब सिंपली प्रूफ दिखाया, सिंपली रिजल्ट दिखाया कि मतलब मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो मैंने ये नहीं दिखाया कि मतलब मैं किस रास्ते से पहुंचा हूँ। जी। तो आप उस रास्ते को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं, उससे थोड़ा कम ही दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आप देखोगे कि मतलब मैंने ये क्या किया तो आपको खुद गर्व होगा इस बात पे। तो ग्रेट। तो हमारी जज साहिबा परी हैं, आपको इनके आंसर सुन के आप इल्जाम से बरी करती हैं? आ जाओ, अपने अपना फेस दिखा लो। हाँ जी सर, आ गई मैं वापस बैक टू वर्क। तो आप बरी करते हैं इल्जामों से जो आपने इनके एक्सप्लेनेशन सुने कि ये सही यस ट्रैक पे हैं? तो हमारे पास सही। अफवाह मेरा है एक कपिल और शर्मा। पॉइंट था। हाँ जी, बोलो बोलो एक और बोलो। पॉइंट था कि लाइक होता है ना कि मेरे पास अब मैं दिखा सकता हूँ। लाइक ऐसा भी होता है ना, जब इंसान बन जाता है ना कुछ, तब उसको दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लाइक लोगों को खुद पता चलता है, और लोगों को इतनी हम्म। क्यूरियोसिटी, अगर इंसान, अब कोई लोग जैसे होता है ना कुछ हेट करते हैं, तो वो स्पेशल सर्च आउट करता है कि बंदा क्या कर रहा है इस टाइम पे। पता है रिसेंट में क्या हुआ? कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले रिसेंट में मेरा बर्थडे था। तो तब मुझे उन उन लोगों के मैसेज और उन उन लोगों के वो आई हैं जो काफी टाइम पुराने हैं, मेरे आई थिंक 4-5 ईयर्स पहले के जो फ्रेंड्स थे, उन सब के मैसेज मुझे आए हैं डीएम्स में कि सॉरी ऐसा हो गया, ऐसा वैसा, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बन चुकी है अब तो हम्म। कहाँ ही सुनेगी हमारी। सॉरी उस बात के लिए, काफी जो भी मैसअप हुआ। मेरी स्कूल लाइफ तो ओह, बहुत बकवास गई है अब तक की। सॉरी बट मैंने चलो तेरा पेन चोरी जितना भी। किया। नॉट लाइक दैट। कुछ अपने तो ने भी हाँ। लाइक कुछ अलग अलग चीजों में हर्ट किया होता है। लाइक वो नहीं होता कि आप स्कूल लाइफ में देखो क्या ही कर ले, क्या ही किया होगा, लेकिन बहुत सी बातें होती हैं लाइक आपको होता है फिर। लाइक अभी कॉलेज लाइफ में भी कुछ मैसअप चल रहा था पिछले टाइम, तो कई लोगों के मुझे उस टाइम पे भी मुझे कई लोगों के मैसेज आए। लाइक ये नहीं होता है कि आपके पास साबित करने के लिए कुछ है, ये थोड़ा सा ऐसे, मैं आपको वो नहीं कर रही हूँ। बट एक चीज होती है ना, लाइक मैंने भी नेशनल किया था ना जब, तब मुझे कई लोगों ने बोला था कि तूने क्या कर लिया है, स्कल्पचर तो बनाया, मैं भी बना लेता हूँ। और उसी इंसान ने मुझे वो चीज वो तो बोली थी करके ही जो पता चलता है। नेशनल करके आई थी। वो नेशनल करके आई है लेकिन उसको फर्स्ट अवार्ड नहीं मिला है। वो सिर्फ स्टेट लेवल तक थी। उसको भोपाल भी गई थी, वहां पे उसने नेशनल भी किया, लेकिन कुछ नहीं आई। ठीक है, और वही चीज मैं नेशनल किया, फर्स्ट आई, और उसी ने जाके कॉलेज सब स्कूल में जाके सबको बोला कि लाइक इसने स्कल्पचर बना लिया तो मैं भी बना लूं, एक दिन का तो काम है। मेरे वो जब हेटर्स मैं, होते हैं और कुछ नहीं होता। हाँ, वो उनको वो पता है कि चीज है ना, मतलब ये बंदा काफी जब आगे खुद, है। हाँ, जब क्रिटिक खुद साबित साइड। करने लेकिन की बारी है तो कुछ नहीं कर पाए। जब किसी और ने साबित किया तो उसको भी बोलना, तो ये आ जाती है, तो हमें कुछ मतलब आप साबित कुछ करने की कर जरूरत रहे नहीं हो, पड़ती। हाँ, आप वो ऑलरेडी चीज कुछ कर रहे रहती हो, है। ये लोग तो मतलब हेटर्स होते हैं तो उनको इग्नोर ही करो। कुछ हाँ, लोग होते हैं ना, इग्नोर वो हेट, कुछ वो लोग भी होते हैं होता है। हेटर्स को फेमस करने में लग जाते हैं। हाँ। जो फैंस या लवर्स होते हैं उनको भी मतलब छोड़ देते हैं हेटर्स के पीछे। तो ऐसा आपको नहीं हाँ, वो करना। चीज आपको रहता है। अपने जो आपकी मेजोरिटी है, जो आपके अच्छे लोग हैं उनके साथ चलना है। तो जो बुरे लोग हैं वो एग्जैक्टली। तो आते रहेंगे बीच में, उनको इग्नोर करो, आप हाँ, ब्लॉक करो, आपको जो करना है करो, लेकिन आपको मतलब अपने जो आपके साथ चल रहे हैं ना उनको भी नहीं छोड़ना। हाँ, वो चीज मैटर करती है, वही चीज रहती है ना मेन। मैं इसी के बारे में बात कर रही थी कि हमें आगे चलते रहना है, हम्म। ये नहीं देखना हमें कुछ साबित करना है, क्योंकि साबित करने बैठोगे ना, आपकी जिंदगी उसी में निकल जाएगी। वो बात तो ये सही है। चीज भी होती है। तो हमारा इस पॉइंट पे सहज, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। बस आपने थैंक यू, इतना सारा थैंक यू। टाइम दिया है, तो आपको एक हमारी तरफ से एक प्रोजेक्टली लाइव में एक गिफ्ट रहता है, उसको आपको थोड़ा अर्न करना पड़ेगा। 5 हाँ क्वेश्चंस जी। होंगे, ऐसे हम डेली क्विज रखते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट रख रहा हूं मैं, 5 चीजें अलग सी हैं। आपको उनको ब्रीफली आंसर करना है। अभी रैपिड, हाँ पहले हम जी। रैपिड फायर खेलते थे, आपने इसको हम्म। ब्रीफली आंसर करना है, एज ब्रीफ एज पॉसिबल। और फिर हम परी से पूछ लेंगे, अगर उनको लगता है कि आपको वो गिफ्ट मिलना चाहिए तो फिर हम आपको गिफ्ट दे देंगे। तो स्टार्ट करें? श्योर।
तो ऑडियंस जो भी बने हुए हैं, आप सबको हेलो। हेलो मानसी, हेलो सार्थक, हेलो ओमकेश सर, कृष्णा जी हेलो। और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। किसी को अगर राइटर बनना है तो पहले तो लोग डे ड्रीमिंग ही करते हैं कि करेंगे करेंगे, तो डे ड्रीमिंग से लेके बुक पब्लिश तक करने के स्टेप्स ब्रीफली आप बताएं। डे ड्रीमिंग तो मैं भी करता था, तो मैं भी काफी बड़े बड़े लोगों को देखता था, तो उनके साथ मतलब मैं भी ऐसे डे ड्रीमिंग करता था। तो फिर पब्लिश बुक करना वो मतलब आसान काम नहीं है, क्योंकि मेरे को भी याद है कि मैं पूरी पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं, मतलब बुक एडिटिंग वगैरह करते टाइम या फिर बुक को बनाते टाइम। क्योंकि आप जैसे बुक को देखोगे आपको तो मतलब लगेगा कि सिंपल पेजेस हैं ये, तो मतलब कोई भी कर ले, ऐसे बस फोटोग्राफ्स। हमें मतलब फोटोग्राफ ढूंढनी होती है और हमें ढूंढना पड़ता है कि मतलब कौन सी नॉन कॉपीराइटेड है और कौन सी हम इसके अंदर इससे रिलेटेड, इससे परफेक्टली मैचिंग फोटोग्राफ कैसे लगाएं, हमें कौन सा कंटेंट कौन से पेज नंबर पे रखना है, कॉन्टेक्ट कैसे बनाने हैं, हमें हर एक पेज पे कौन सा मतलब प्रोसीजर क्या है, ये सब कुछ मतलब देखना पड़ता है। ये सब कुछ मेरे को किसी ने नहीं बताया, क्योंकि मेरे को पता है कि जम्मू कश्मीर में कोई राइटर ऑथर कुछ ऐसा है नहीं। तो मैंने मतलब गूगल पे ही देखा मोस्टली। और जैसे ओके। सोशल मीडिया पे लोग गेम्स खेल रहे हैं जिस टाइम, तो मैं उस टाइम यूट्यूब पे मतलब देख रहा था कि मतलब कैसे कर सकते हैं ऐसा कुछ। ये मतलब मैंने खुद नॉलेज खुद ढूंढी है। तो गूगल तो आपके पास है, मतलब सबके पास वेब है, वेबसाइट पे जाके कुछ भी मतलब ढूंढो, आराम से एक्सप्लोर करो। तो उसी से मतलब मैंने ये बुक पब्लिशिंग करना सीखा। मैंने काफ़ी जगहों पे अप्लाई किया, मैंने स्क्रिप्ट खुद बनाई, सब कुछ खुद किया। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलता कि आप मेरी मदद करो या कुछ करो, तो मुझे उनको क्रेडिट देने पड़ने थे। तो मैं चाहता था कि मतलब जो मैं चीज़ कर रहा हूँ तो उसके अंदर मतलब क्रेडिट मेरे को जाना चाहिए खाली। तो मैंने एडिटिंग के लिए भी मतलब किसी से हेल्प नहीं की, मैंने सब कुछ मतलब खुद किया। मतलब मुझे भी याद है मैं रात को मतलब पूरी रात नहीं सोया हूँ मैं। ओके। रात को 3 4 5 बजे तक मतलब उठा हुआ हूँ मैं, सुबह 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 उठा रहता था। तो कभी कभी घर वालों को भी लगता था कि मतलब ये तो फोन खेलता रहता है, आंखें खराब हो जाएंगी, वो हो जाएगा। लेकिन हम्म। आंखें खराब हो रही हैं, लेकिन आंखों खराब होने के साथ मतलब मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जो मतलब मेरी एज के बच्चे नहीं कर सकते थे। तो फिर वो भी मैंने किया, तो फिर तब जाके मेरी आज मैं ऐसा कर पा रहा हूँ। तो शायद सेकंड क्वेश्चन आपका है कि मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है। मेलेडी ही मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्योंकि मेरे को पसंद है, तो ये दो क्वेश्चन क्योंकि आपके आई हो लव गए। चॉकलेट। तो फ्रॉम थिंकिंग ऑफ रैपिंग टू एक्चुअली गेटिंग योर रैप ऑन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑल द ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, क्या स्टेप्स हैं? ब्रीफली तो बता मैं सकते हो आप। मतलब आप फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन क्या था? फ्रॉम जैसे राइटिंग ऑफ बुक का पूछा, वैसे ही रैपिंग का। आपके लिए रैपिंग के लिए आई मीन किसी को रैप अपना सोचा है, वो लिखना, फिर उसको बनाना, फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे लाना, क्या स्टेप्स हैं? मतलब जैसे मैं एक अभी मतलब इतना सक्सेसफुल रैपर नहीं हूँ। मैंने अभी तक एक दो रैप ही लिखे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आगे भी रैप वगैरह करूँ। तो रैपिंग का मतलब ये प्रोसीजर है कि आपको मतलब जो राइटिंग है, जो आप सबसे पहले आपको राइटिंग अच्छी सी करनी है, उसके राइम्स अच्छे होने चाहिए। क्योंकि राइम्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रैप कितना अच्छा होगा। जितने स्ट्रॉन्ग राइम्स होंगे उतना अच्छा रैप बनेगा। तो सबसे पहले टेक्स्ट अच्छा होना चाहिए, जैसा कि अभी किसी ने कमेंट्स में बताया कि आपकी जो राइटिंग्स थी वो काफी डीप थी, काफी अच्छी क्वालिटी की थी। तो रैप का स्टाइल जो है वो मतलब आपको खुद सीखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। मुझे लग रहा है कि मतलब मैंने जो पहला रैप किया था मैंने वो फोन में रिकॉर्ड किया था, तो उसमें मेरे को अराउंड 100+ टाइम्स मैंने ट्राई किया। मतलब गाना गा गा के मतलब पहले याद करना पड़ेगा, आपने लिखा है लेकिन वो आपको याद नहीं होगा तब तक जब आप उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे। तो फिर आपने वो देख के मतलब उसको पहले आपने गाना है। तो वहाँ पे गाना और आपने गाना इस तरह से है कि मतलब आपको मतलब सभी ने सुनना है इसके बाद। तो आपको इस मकसद से गाना है कि इस रैप के बाद आप काफी मिलियंस में आपके व्यूज जा सकते हैं। तो मतलब इस लेवल का आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरे को किसने देखना है, मैं ऐसे ही गंदा सा कर दूं वो कर दूं। आपको ये सोचना है कि आपका यही जो रैप है यही कल को मतलब हाई लेवल पे जाएगा। तो फिर आपको उस लेवल का भी बनाना पड़ेगा। तो इसी से मतलब मैंने ये रैप जो लिखा, तो ये हर जगह पे अवेलेबल है। बलात्कार रैप सॉन्ग सहज सबरवाल के नाम से। तो ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। तो ये जो मतलब मैंने इसको पब्लिश करने का ये प्रोसीजर था कि मतलब मैंने पहले ये रैप बनाया, उसके बाद फिर इसको एक ऑनलाइन में आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट भी कहीं पे अपलोड वगैरह कर सकते हो।
हर एक जैसे जियो सावन वगैरह या स्पॉटिफाई, इस जगह पे और अपलोड कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मतलब मैंने हेल्प ली थी किसी एजेंसी की, तो मैंने उनसे करवाया था, तो फिर ये उसी से मैंने अपलोड करवाया था। आई होप ऑडियंस आपके क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। आईजीटीवी में भी आप बाद में कर सकते हैं, सहज को आप उनके प्रोफाइल पे मैसेज भी कर सकते हैं। एक हाँ बड़ा जी ही जरूर। सीरियस ऑडियंस का क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन है, अगर बम चिक है तो चिक क्या है? बम चिक है तो चिक बम है। वेरी गुड, बम सही जवाब। बम इज आप जीतते हैं 1 डायरेक्टली करोड़ प्रोपोर्शनल टू रुपए। चिक इज इक्वल। अद्भुत, 4 आपने आंसर कर दिए। मोस्ट नास्टी कमेंट यू हैव रेड और रिसीव्ड अबाउट योरसेल्फ? मोस्ट नॉटी कमेंट। नास्टी 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 मतलब ये सबसे खराब, या किसी ने लिख खराब के बोला हो या आपके तो मुंह पे बोला हो। सबसे खराब कमेंट ये है कि कुछ लोग मेरे को बोलते हैं कि जैसे आप काफी इनोसेंट दिखते हो। हम्म, तो दिखने से मतलब ऐसा कि मतलब ऐसे समझते हैं कि जैसे तू जैसे राइटर्स वगैरह होते हैं वो तो मतलब अपना थैला वगैरह लगा के चलते हैं, या फिर ऐसे राइटर साहब या कुछ इस टाइप से, मतलब वो काफी पुरानी सोच इस टाइप से समझते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जो राइटर्स होते हैं वो मॉडल्स भी बन सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स भी बन सकते हैं। जैसे अभी मैं राइटर हूँ, मैंने बुक्स लिखी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेरे को काफी मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया है। मुझे क्योंकि मेरे फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे ज्यादा थे, तो मेरे को काफी बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे लेज, कुरकुरे, डेटोल वगैरह, मतलब मैं काफी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ। अराउंड 100 मैंने ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो ओके। उसका कोलैबोरेशन वगैरह। तो फिर इसी में मैं बताना चाहूंगा कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कपड़ों वगैरह को देख के या फिर ऐसे कोई जैसे राइटर है तो आपको आपके दिमाग में आ गया होगा कि राइटर तो ये मतलब पेन वगैरह वो लेके ही चलता होगा, क्योंकि राइटर्स भी आजकल एडवांस हो चुके हैं। वो सीधे फोन पे भी टाइप कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड पे या फिर कहीं पे टाइप कर सकते हैं और साथ में पब्लिश कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको कलम या उस टाइप से आप देखोगे। तो ग्रेट ग्रेट। आपको सोच तो बदलनी पड़ेगी। सोच बदलनी पड़ेगी, सही बात है। पहले पेंटर्स दीवारों पे एग्जैक्टली। बड़े बड़े कैनवस पे हाँ, करते थे, अब पेंटर्स डिजिटली अपने सिर के ऊपर कैप पहन के जो ऐसे क्या पहन, बड़े बड़ी वही दाढ़ी। फोटो आती है ना। हाँ हाँ, मैं दाढ़ी उगाऊं वो। जैसे हैरी पॉटर अब में आते हैं। वही बोलने लगा था, परी क्या करेगी दाढ़ी काट के? हैरी पॉटर में आते हैं जैसे वैसे। हाँ, डम्बल। तो ग्रेट हमारी तरफ से। तो आपने, अच्छा परी बताएंगी, परी 5 हो गए क्लियर, क्या स्कोर है? 5 आउट ऑफ 5। फुल ऑन, तो फुल ऑन। प्रेजेंटिंग टोकन ऑफ थैंक्स और गिफ्ट ऑफ एप्रिसिएशन प्रोजेक्ट नीली लाइफ की तरफ से, बताइए परी। क्लियरली मैं भेज दूंगा वो आपको जो बिल्कुल। क्लियर वर्जन है। दीज थैंक आर यू सो प्रोजेक्ट मच। नीली नेम्स। आपका तो अपना घर की खेती है, आप तो फ्रेम भी करवा सकते हो। बहुत सुंदर है। हाँ जरूर मैं कराएंगे। आपको मेल कर दूंगा, जिस साइज में आपको करवाना होगा आप श्योर करवा श्योर। लेना। तो थैंक यू फिर मुझे थैंक यू। भेजना, आप नहीं कराओगे फ्रेम, कौन फिर कौन कराएगा? तो इसी के साथ ओवर टू ऑडियंस। अब 20 सेकंड का मैं काउंटडाउन शुरू करूंगा रिवर्स में। उसके दौरान अगर आपको कुछ भी पूछना है या कमेंट में लिखना है, तो उसके बाद सहज की एक और आज मीटिंग है, तो उसके लिए भी थोड़ा रिलैक्स हो जाए सहज। हाँ जी सर हाँ हमारा एक और था क्वेश्चन। अच्छा बोलिए। पीछे आपका कैसे कौन है? सा अच्छा था? शिवम ने, शिवम वाला। बायकॉट नॉर्मलिटी वाला, आप भूल गए शायद। बॉयकॉट नॉर्मेलिटी वाला आप ही पूछ लो। वो आपका क्वेश्चन है। अरे पूछो ना, मुझे अभी ध्यान कि मतलब कि आप क्या करते हो बॉयकॉट नॉर्मेलिटी के लिए। तो शायद सर वो तो अगर सुना परमानेंट है हमारा क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट देनी है आपने कि मेरी उसका ग्लिच हो वो गया। हाँ। तो आपका कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है, फिर वो एग्जिट करेंगे हम। नहीं और नहीं हेलो। है तो जी सर। सहज हमारा, आपने ऐसे तो आई मीन काफी सारी चीजों में आप कर रहे हैं और वो नॉर्मेलिटी से हटके ही है। तो स्टिल अगर हमारी एक टैगलाइन होती है, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई मेक पेंटिंग्स विद स्क्रैचेस ऑफ नेल्स एंड दैट्स हाउ आई बॉयकॉट नॉर्मेलिटी, मतलब बॉयकॉट नॉर्मेलिटी स्टेटमेंट आपको अपनी तरफ से देनी हो, तो आप क्या स्टेटमेंट देंगे कि आप क्या करते हैं, दैट्स हाउ यू बॉयकॉट नॉर्मेलिटी?
जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि अगर आप नॉर्मल हो या फिर मतलब यूनिक नहीं हो तो आपकी मतलब वैल्यू इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर यूनिक हो और एबनॉर्मल मतलब एक एक एबनॉर्मल होता है अच्छा अच्छी क्वालिटी का और एक होता है बुरी क्वालिटी का। तो आपको अच्छी क्वालिटी वाला बनना है जिससे मतलब आप यूनिक हो, सबसे अलग होगे तो आपकी वैल्यू अलग होगी। मतलब जैसे मैं राइटिंग कर रहा हूँ, अब देखो सिंगर्स वगैरह रैपर्स डांसर्स काफी सारे हैं, तो उनमें से मतलब अगर कोई काफी अच्छा काम भी कर ले तो इतना फेमस नहीं होगा, इतनी मतलब उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो लेकिन जैसे मेरे को पता है कि मैं अपने टाउन में अलग हूँ, मेरे को सबसे यूनिक काम कर रहा हूँ, तो तभी तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। ये मतलब हर किसी की नहीं बनती, आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है और आपके क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट, आपके आइडियाज पे डिपेंड करता है। आपको पायोनियर बनना पड़ेगा, अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। ओवर टू ऑडियंस, 20 सेकेंड्स का काउंटडाउन, उसके बीच तब तक हम सहज का मैसेज लेंगे, और तब तक अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11.5, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1। 1 तो शायद आपका खत्म। एक लास्ट में ओवरऑल सबके लिए मैसेज, फिर हम इस सेशन मेरा को। मैसेज यही रहेगा कि आपको सबको सपोर्ट करना है, जो छोटे से छोटा आर्टिस्ट है आपको उसको सपोर्ट करना है ताकि वो भी अपने हक के लिए लड़ सके, अपनी रास्ते तक पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि आप खाली बड़े लोगों को देख के बस उनको ही सपोर्ट करते रहो, उनको और बढ़ाते जाओ, क्योंकि जो बड़े लोग होंगे ना, आप समझोगे कि जैसे आपके लिए कोई काफी बहुत बड़ा इंसान है तो आप उसको ही मतलब खाली मैसेज करते रहोगे, तो उसके पीछे मतलब जो आपको छोटे जो लोग हैं उनको वो आपको पसंद है, लेकिन आप उनको नहीं देखोगे तो उससे क्या होगा, छोटे लोग आपके हाथ से छूट जाएंगे। तो वो जो छोटे लोग होंगे वो आपके हाथ में वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो तो मतलब अपने ही मतलब वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, लेकिन आपको मतलब जो लोकल है उनको मतलब आपको पहुंचाना है उस लेवल तक। ग्रेट। जुगेश सिंह ठाकुर जी लिख रहे हैं आपके लिए, क्लैप कर रहे हैं। थैंक यू। तो थैंक यू सैज, आपने इतना टाइम दिया। आई नो आपने प्रॉमिस से ज्यादा इंटरेक्शन की है, और हमने लाइव थैंक में यू। ज्वाइन भी कराए थे, और उन्होंने भी काफी आपको चैलेंज करने की कोशिश की, बट आपने जो है अच्छे से उसको रिसीव किया ग्रेशियसली। कोई आपने ज्यादा उसको माइंड नहीं किया, और अच्छे से रिस्पेक्टफुली आपने उनको एक्नॉलेज किया, उनकी बात को, थैंक यू सो और मच फॉर अप्रिशिएट किया प्रोवाइडिंग द उसको। प्लेटफॉर्म। थैंक यू इसके इनिशिएटिव बाद। आपने लिया। थैंक यू। तो कैसा लगा आपको आके नीली लाइव में? काफी अच्छा लगा। कुछ जैसे कि डिफरेंट आपने था या क्वेश्चंस रिपीट काफी क्वेश्चंस अच्छे तो नहीं किए। पूछ लिया आपसे? नहीं नहीं, काफी काफी अच्छा था। मैंने मतलब आज तक मैं 100+ इंटरव्यूज दे चुका हूँ हर जगह पे, तो ये भी मतलब काफी यूनिक था। मैंने देखा कि जैसे आपने गेम्स वगैरह रखी थी, साथ में एंड में अवार्ड सर्टिफिकेट कुछ ऐसा रखा था, तो मुझे अच्छा लगा काफी। तो क्वेश्चंस भी अच्छे थे, काफी इंटरेस्टिंग थे, ग्रेट। इंटरेक्टिव। थैंक यू तो आप आगे भी सैज। ऐसे और करते रहो, हाँ जी, आप भी आगे ऐसे करते रहो। करते रहो, पकड़ने का नाम रोशन करते रहो तीनों मिलके। और क्या। एक्टिंग एक्टिंग भी करो जैसे की थी। कोई नहीं, बनाते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट। आपने सहज सब्रवाल ने बोल दिया है, तो फिर हम ना करेंगे। जो आज सहज श्योर। सब्रवाल की ऑडियंस देख रही है, और उन्हें बोल दिया हमें एक्टिंग भी करनी चाहिए, तो जल्दी आएंगे। रील्स भी तो करते ही रहते हैं, कुछ बड़ा ऊपर वाला की मर्जी से जब होगा तो हम कर देंगे, सबको मिलजुल के लेंगे। पर एक से मैंने बात की थी, चलो वो फोन पे करूंगा बात। श्योर तो ठीक है सर। परी को भी लेंगे किसी प्रोजेक्ट में। श्योर श्योर। तो थैंक यू आईजीटीवी पे गाइस। थैंक यू ऑडियंस सो जो भी मच। बने हुई है उन सबका थैंक्स, जो एंड तक बने रही है, जो बीच में ज्वाइन हुए हैं। कुछ का नाम है यहाँ पे शाजिया जी, आनंद जी, फन फूड 89, रजनी कुमारी जी, ऋषभ पांडे, जम्मू 24/7, रिंकू जी। तो आप सबका थैंक्स है। आप सब जो है आईजीटीवी पे, अगर आपने मिस कर दिया है तो आईजीटीवी पे वन गो में आप देख सकते हैं। आई एम श्योर उस पे आपको काफी अच्छी चीजें पता चल जाएंगी। हाँ जी। कुछ लोगों ने ज्वाइन करके इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछे हैं। अब इसके बाद शायद को आई थिंक 7 o'clock को है, या कितने बजे है? हाँ 7 o'clock है, लेकिन उससे पहले मेरे को अभी थोड़ा काम है। हाँ, तो
ब्रेक सहज को भी लेनी है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच Sure. परी, आपने थैंक यू you. सर, कॉल करके थैंक यू इनिशिएटिव सहज। लिया, और थैंक यू सहज। Okay, thank you. ओके सर, Thank you. वोकल Nice फॉर meeting you. लोकल, जुगेश जी लिख रहे हैं, बिल्कुल। वोकल फॉर लोकल। ओके सर, देन Okay, इकट्ठा बाय। बोल दो एक बारी, Thank you. बॉयकॉट नॉर्मलिटी, प्रोजेक्ट Boycott नेली बॉयकॉट normality। Bye, नॉर्मलिटी। Normal. Jai Hind. जय हिंद। ठीक है सर, ओके बाय। Okay. बाय सहज, बाय सर।